Good evening, everyone. Hello, good evening. Good Good evening. Good evening, evening. sir. Nice to see Kedarji after long time. And everyone else. Nice to see everyone else. Okay, Akshay ji, hi. Hello. दीपक जी, गुड इवनिंग. मैं थोड़ा सा आवाज बंद कर रहा हूँ so that many more people will be joining. So we will be starting soon. आज साइकोलॉजी का लेक्चर होगा. साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा हम डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे. आई विल ऑल्सो वेलकम ऑल न्यू पीपल जो अभी रिसेंटली मेंटोरशिप में ज्वाइन हुए. सो काफी लोग हैं. सो आई विल जस्ट वेलकम एवरीवन. और एक 2-3 मिनट में चालू करेंगे. काफी लोग थोड़े लेट आई थिंक अगले 2-3 मिनट में ज्वाइन होंगे. सो हम थोड़ा सा डिले से चालू करते हैं. 3-4 मिनट पहले दे देते हैं. अदरवाइज पीपल मिस आउट और वो फिर रिपीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. आई कैन सी प्रफुल्ल जी ऑल्सो, राहुल जी ऑल्सो जो कल ही ज्वाइन हुए. अमोल जी, केतकी जी, they are doing fantastic in trading already. Almost full time trader बन गए अभी. And many Rajendra ji is there. Everyone is there. कौस्तुभ जी भी अभी अभी ज्वाइन हुए. दीपक जी, दीक्षित जी. So I can see many people. Welcome everyone. Good evening everyone. सो चलो बाकी लोग आने तक मैं एक बार सबको जस्ट वेलकम कर देता हूँ. जितने भी नए लोग हैं, जैसे मुझे राहुल जी दिख रहे हैं यहाँ पे. राहुल जी, अक्षय जी, दीपक जी रिसेंटली ज्वाइन हुए एंड सागर जी रिसेंटली ज्वाइन हुए एंड प्रफुल्ल जी भी रिसेंटली ज्वाइन हुए. तो मैं कौस्तुभ जी, सो दीक्षित जी भी. सो मेनी पीपल हु आर ज्वाइनिंग रिसेंटली. अमित फुंडे जी एंड सो ऑन, गणेश शिंदे जी. सो कुछ नाम मैं मिस आउट कर सकता हूँ क्योंकि देर आर सो मेनी पीपल. बट मैं ब्रीफली कुछ चीजें जस्ट यहाँ डिस्कस करता हूँ सो दैट अदर्स विल ऑल्सो ज्वाइन एंड वी कैन स्टार्ट लेक्चर. वो टाइम पे कोई मिस नहीं करेगा. ठीक है. सो बेसिकली आई विल टॉक अबाउट द रोड मैप. तो जनरली जो रोड मैप है मेंटोरशिप का, उसमें हम कैसे करते हैं कि फर्स्ट स्टेप जो होती है उसमें ये कुछ बेसिक लेक्चर्स, बेसिक लेवल हम कुछ कवर करते हैं. बेसिक लेक्चर्स जो मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे में होते हैं, तो वो लेक्चर कवर होते हैं. एंड देन यू कैन अटेंड सम हायर लेक्चर्स ऑल्सो. तो यहाँ पे कुछ लिंक्स रहेंगी. आई विल चेक आउट लिंक्स. कुछ मैं जस्ट लिंक दिखाना चाहता हूँ कि ये जो लिंक है वो हमारी लेक्चर की लिंक है. अभी तक तो ये कांस्टेंट लिंक है जो अभी आप लिंक से ज्वाइन किए. और एकेडमी का लिंक और आईडी पासवर्ड आज रात को आ जाएगा. काफी लोग नए जुड़े हैं, उनको आईडी पासवर्ड में रात को. या केदार जी, मैंने आपको आते आते वेलकम किया. आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम. या सो ये लिंक जो है वो एकेडमी की लिंक है. आईडी पासवर्ड मैं रात को दे दूंगा आपको. और मेरे साथ कभी अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है तो दिस इज अनदर लिंक. बट आप व्हाट्सएप पे एक बार बात करके आपके टाइम के हिसाब से वी कैन मीट ऑन जूम. ओके, सो ये लिंक है यहाँ पे. बट बेटर टू, इवन इफ यू यूज दिस, मुझे एक बार अगर आप बताओगे तो इट इज वेरी कन्वीनियंट क्योंकि मेरा जो नंबर है सबके साथ है. राइट. या इट विल गेट, यू विल गेट इट टुडे नाइट. जो नए लोग हैं पूरी बैच के, रात को आज नंबर दीपक जी आपको मिल जाएगा, आईडी पासवर्ड. सो एवरीवन विल गेट इट एट टुडे नाइट. जो लोग पेंडिंग है जिनका, आज रात को मिल जाएगा. मे बी थोड़ा सा लेट हो जाएगा मुझे पहुंचने को, बट आज मिल जाएगा. या गुड इवनिंग एवरीवन. सो दिस वाज अबाउट द रोड मैप. कि पहले हम बेसिक्स कवर करते हैं एंड देन यू कैन डू थोड़ा सा एडवांस. जैसे कल थोड़ा सा एडवांस लेक्चर होगा तो यू कैन अटेंड दैट आल्सो. सो आज का जो टॉपिक है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में ही है. जनरली हम फ्राइडे या सैटरडे नाइट को ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं डिटेल में. तो बेसिकली वी आर टॉकिंग टुडे. काफी लोग और भी जुड़ रहे हैं. सो आई थिंक बट इट्स 8:35, सो वी विल स्टार्ट. ओके. तो दीपक जी, यू विल गेट ईमेल एट द नाइट. मे बी 11, 11:30 बज जाएगा मुझे पहुंच के करने को, बट आज मिल जाएगा आप.
एंड बाकी लोगों को भी आज आ जाएगा ईमेल, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे कोऑर्डिनेट कर दूंगा, नॉट टू वरी। सो बेसिकली अभी हम आज डिस्कस कर ले कि हाउ लूजिंग, एक लूजिंग ट्रेडर अगर है तो उसको पहले किस तरह से ब्रेक इवन ट्रेडर बनना है, एंड देन he can become a profitable trader. और ये होने के लिए जो चुनौतियां होती है वो चुनौतियों का सामना कैसे करना है और किस तरह से अप्रोच करना है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि काफी लोग कुछ अरसे बार आ रहे हैं, कुछ लोग अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं। सो दीज आर थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली प्रॉफिटेबल बनने के लिए या बेसिकली जो लोग लॉस कर रहे हैं उसके लिए दो बड़े रीजन होते हैं। जैसे कि मैंने वेबिनार में ही बोला कि एक तो बिग लूजर और दूसरा है कि जो भी फियर्स इस लूजर के कारण मन में क्रिएट होती है और हम जो एक्शन लेते हैं कि स्टॉप लॉस नहीं लगाना, एवरेजिंग करना, स्टॉप लॉस को मूव करना और ओवर ट्रेडिंग करना, रिवेंज ट्रेडिंग करना, ये जो सारी गलतियां है, जो मिस्टेक्स जो फियर से अराइज होती है, मिस्टेक्स, साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स, वो मिस्टेक्स। सो ये दो बेसिकली बड़े प्रॉब्लम है और ये दोनों प्रॉब्लम जो है एक दूसरे को सर्कुलर फैशन में उजागर करते रहते हैं कि आप जब बड़ा लूजर बनाते हो तो ना ही सिर्फ पैसा कम होता है, साइकोलॉजी भी आपकी कमजोर हो जाती है और कॉन्फिडेंस भी वीक हो जाता है, आप परेशान हो जाते हो। एंड एक बार परेशान होने के बाद आप वो पैसा वापस लेना चाहते हो मार्केट से, और उस चक्कर में आप सारी गलतियां करते हो, ओवर ट्रेडिंग करते हो, रिवेंज करते हो, स्टॉप लॉस मूव करते हो एंड सो ऑन। और ये गलतियों की वजह से वापस एक बड़ा लूजर बन जाता है। सो इट इज अ विशियस सर्कल, इट इज अ विशियस सर्कल। और हमें ये दो प्रॉब्लम से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर होता है उसके पास ये दोनों प्रॉब्लम नहीं होते। सो यू हैव टू ब्लॉक दिस ऑल्सो एंड यू हैव टू ब्लॉक दिस ऑल्सो, देन यू कैन बिकम अ ब्रेक इवन ट्रेडर। एंड उसके बाद ब्रेक इवन ट्रेडर बनने के बाद प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की जर्नी बहुत आसान है। सो 80-85% एफर्ट आपका यहाँ पे लगेगा। वंस यू बिकम दिस इज हार्डली 15% एफर्ट, एंड दिस इज रियली एंजॉयबल एफर्ट, क्योंकि आपको समझ में आ जाता है कि यू आर रियली देयर। सो जो कॉन्फिडेंस होता है कि आपका बड़ा लूजर कंप्लीटली बंद हो गया, यू आर कंप्लीटली प्रोसेस ड्रिवन, और आप प्रॉफिट कैसे बढ़ाना है वो आप सोच रहे हो, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। आप इमेजिन करो कि आप एक ट्रेड ले चुके हो, अभी आप 4-1 विनिंग कंडीशन में हो, दोपहर का 12 बजा है, दोपहर का 12 बजा है, आपने 300 रुपए का रिस्क लिया था 30,000 कैपिटल पे, एंड नाउ यू आर 1200 प्लस, और आप सिर्फ ट्रेल करते जा रहे हो, आप ट्रेल करते जा रहे हो, स्टॉप लॉस नीचे नीचे ले रहे हो, प्राइस नीचे नीचे गिर रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो आपकी कैसी फीलिंग होती है? वैसी फीलिंग होती है ये 15% के टाइम में। सो इट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, बट मेन एफर्ट यहाँ पे लगता है टू बिकम लूजिंग ट्रेडर टू अ ब्रेक इवन ट्रेडर। नाउ मैंने ये तो आपको बोला ऑलरेडी कि अगर एक आम ट्रेडर पिछला 50 ट्रेड्स एनालाइज करेगा तो ही विल सी कि ही हैज बिग विनर, occasional big winner, but lot of small winners and small losers, just like a professional trader. बट प्रोफेशनल ट्रेडर जो रहता है उसके पास बिग विनर, स्मॉल विनर, स्मॉल लूजर, ये रहता है। बट हमारे पास जो लूजिंग ट्रेडर होता है शुरुआत में, उसके बाद बिग लूजर भी रहता है, ये तो आपको पता है। और ये बिग लूजर सारी फियर क्रिएट करता है और फियर वापस बिग लूजर करता है क्रिएट, ये तो हमने बात कर ली। अभी हमें समझना पड़ेगा कि बिग लूजर कहाँ से, थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि वेबिनार में हमने ये बात कर ली, पर थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा कि बिग लूजर कैसे क्रिएट होता है।
तो क्योंकि हमें अभी ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं ना, हमें बिग लूजर को रोकना है और हमें फियर को भी रोकना है, तो हमें दोनों पे अटैक करना पड़ेगा। तो पहले बिग लूजर को समझ लेते हैं। तो बिग लूजर 3 कारणों से होता है। एक तो लोग स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड करते हैं, दूसरा बिग पोजीशन यानी बड़ी पोजीशन लेते हैं, बड़ा रिस्क लेते हैं, और तीसरा पोजीशन को ऐड करते हैं। ये 3 मेजर रीजन है जिसके कारण लूजर बहुत बड़ा हो जाता है। ओवर ट्रेडिंग थोड़ा सा एक्सटर्नल रीजन हो गया, क्योंकि ये बड़ा लूजर होने के बाद आप ओवर ट्रेडिंग करके प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, वो पैसा कमाने के चक्कर में और बड़ी रिस्क लेते हो और ओवर ट्रेडिंग करते हो, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, इसके आगे होता है। पर पहले तो जो बड़ा लूजर बनता है, एक तो भाई कई लोग, मैंने तो कई ट्रेनर को भी सुना है कि स्टॉप लॉस मत लगाओ, विच इज सो डेंजरस, विच इज सो रॉन्ग। उसके बाद में लोग बड़ी बड़ी पोजीशन साइजिंग करते हैं, जैसे कि 1 लाख रुपया आपके पास है, तो यू विल टेक रिस्क ऑफ 10,000, 15,000, 20,000 एंड सो ऑन। सो ये गलतियां, अरे यहाँ की क्यों हो रहा है यार, ये गलतियां लोग करते हैं। सो रिस्क मैनेजमेंट, जो हमने 1% का रूल, आई विल रिपीट दैट रूल। एंड और एक गलती होती है कि कभी कभी आपने एक ट्रेड ले लिया और ये आपके अगेंस्ट जाने के बाद आप एवरेज करते हो, आप डबल लेते हो, फिर 4 लॉट लेते हो, फिर 8 लॉट लेते हो, और ऐसे करके एक बड़ा लूजर क्रिएट होता है, और ये लूजर आपके सारे विनर को, पहले के विनर को खा लेता है। और प्लस सबसे बुरी बात होती है इसमें, आपका कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता है पूरा। उसके बाद अगले विनर में आप जल्दी कट करना चालू कर देते हो, 500 रुपए का 450 दिखा, आप कट कर दोगे, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर आपको फोमो क्रिएट होगा, फियर ऑफ मिसिंग, फिर आप यहाँ पे एंट्री करोगे, यहाँ पे एंट्री करोगे, वापस लॉस हो जाएगा, ये सारा सारा चक्कर चालू हो जाता है यहाँ से। तो बड़ा लूजर टालने के लिए आपको ये तीनों चीजों को करेक्ट करना पड़ेगा। या ना, दैट हैपेंस विथ एवरीवन, यू आर राइट। ये बड़ा लूजर टालने के लिए आप ये तीनों को करेक्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग इज स्टॉप लॉस इज मैंडेटरी, स्टॉप लॉस इज कंपल्सरी। गुड इवनिंग एवरीवन। या स्टॉप लॉस इज कंपल्सरी। अभी क्या होता है ना, मार्केट में कई बार ये कहा जाता है कि स्टॉप लॉस हंटिंग होता है, जो सच भी है, स्टॉप लॉस हंटिंग होता है, पर वो हमेशा नहीं होता है, और होता है तो भी वो 10-15% टाइम होता है, वो होगा। आप आप या मैं, कोई इतने बड़े ट्रेडर नहीं है कि हमारे स्टॉप लॉस के लिए कोई आता है, वो तो जनरल लिक्विडिटी के लिए आता है वहां पे। तो आप चाहिए तो स्टॉप लॉस अगर थोड़ा सा नीचे रखना है तो नीचे रखो, एटीआर यूज करना है तो एटीआर यूज करो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हमारे अंदर है और सॉल्यूशन हमारे अंदर है। एक सिंपल चीज समझ लो कि दो ट्रेडर है, एक ट्रेडर यहां पे स्टॉप लॉस लगाता है ए, दूसरा ट्रेडर ये स्विंग पॉइंट के नीचे स्टॉप लॉस लगाता है बी, हमेशा, ठीक है। और ये टारगेट है, ये टारगेट है, यहां से दोनों का एंट्री यहां पे है और 40 रुपए का टारगेट है। अभी 1% का रूल आपको पता है कि अगर आपके पास 10,000 रुपया है तो आप 100 रुपीज की रिस्क लेते हो, ठीक है ना। 10,000 रुपया कैपिटल है तो 100 रुपीज की रिस्क लेते हो, आपको पता है। सपोज ये 5 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो यू विल बाय क्वांटिटी कितना, मैं क्वांटिटी सर्कल में लिखूंगा 20, और बी का स्टॉप लॉस 20 रुपीज का है, तो क्वांटिटी इज 5, बिकॉज 100 डिवाइड बाय 5 इज 20 क्वांटिटी, 100 डिवाइड बाय 20 इज 5 क्वांटिटी। जब इसको विनर लगेगा, जब इसका विनर लगेगा,
तो इसका विनर 8-1 लगेगा। सो इसका रिवॉर्ड टू रिस्क होगा 8-1, पर इसका रिवॉर्ड टू होगा 2-1। समझ रहे हो ना? इसका रिवॉर्ड टू रिस्क होगा 2-1। इसको कम पैसा मिलेगा क्योंकि इसका क्वांटिटी कम है, इसको ज्यादा पैसा मिलेगा, इसका क्वांटिटी ज्यादा है। मगर सेम टाइम अगर हम 100 ट्रेड लेंगे, ए वाला भी 100 ट्रेड लेगा, बी वाला भी 100 ट्रेड लेगा, तो ये बंदे का शायद 45 बार स्टॉप लॉस हिट होगा क्योंकि वो नजदीक है, और ये बंदे का सिर्फ 20 बार हिट होगा। तो इसका विनिंग रेट होगा 80, इसका विनिंग रेट होगा 55। सो इट इज पॉसिबल कि दोनों का लगभग सेम पैसा बना। इट इज पॉसिबल कि दोनों का लगभग सेम पैसा बना। सो एक होता है एग्रेसिव ट्रेडर जो एग्रेसिव स्टॉप लॉस लगाता है और बड़ा रिवॉर्ड के लिए जाता है। दूसरा होता है डिफेंसिव ट्रेडर जो बड़े विनिंग रेट के लिए जाता है और छोटा स्टॉप लॉस लगाता है। कोई सही नहीं, कोई गलत नहीं है। हमें समझना है मार्केट को, हमें समझना है अपनी सिस्टम को, हमें समझना है खुद को, और फिर वो हिसाब से हमें हमारी स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है वो डिसाइड करना है। शुरुआत में आप थोड़ा सा विनिंग रेट ज्यादा रखोगे तो बेहतर होता है कॉन्फिडेंस के लिए। जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है यू कैन ब्रिंग स्टॉप लॉस नियरर। ठीक है, तो वी विल गो इन दैट इन व्हेन कम टू टेक्निक, बट नथिंग इज राइट और रॉन्ग। सो जब आप नजदीक रखोगे ना स्टॉप लॉस, तब स्टॉप लॉस हंटिंग तो होगा, स्टॉप लॉस हंटिंग तो होगा, बट आपको बहुत बड़ा विनर भी मिल सकता है। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि आप विनर में कभी खड़े नहीं रहते, आप विनर में कभी खड़े नहीं रहते, आप विनर को यहीं पे छोड़ देते हो। जब थोड़ा सा नीचे आ जाता है ना, इधर इधर जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आता है ना इधर, और फिर ऐसा जाता है, पर आप इधर ही छोड़ देते हो उसको, और फिर कहते हो अरे मेरा स्टॉप लॉस हमेशा हंट होता है और विनर भी छोटा होता है। अगर आप स्टॉप लॉस छोटा रख रहे हो तो आपको विनर बड़ा ही लेना है, क्योंकि आपका विनिंग रेट कम है तो आपका रिवॉर्ड बड़ा ही चाहिए। तो स्टॉप लॉस इज मैंडेटरी। स्टॉप लॉस हंटिंग होगा, इसके लिए अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखोगे तो आपका एक ही झटके में पूरा कैपिटल या बड़ा लॉस लग जाएगा, और फिर ये सारा चक्कर फियर का और ग्रीड का और जो कॉन्फिडेंस का चक्कर चालू हो जाएगा। सो स्टॉप लॉस इज मैंडेटरी, दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, बिग पोजीशन कभी नहीं लेनी है, यू हैव टू फिक्स। दुनिया में कई ट्रेडर है, मैं जब 1% का रूल बोलता हूं तो कुछ लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे सर 1% की रिस्क लेनी है। दुनिया में कई ट्रेडर है जो 0.5% की रिस्क से ट्रेड करते हैं। बड़े बड़े ट्रेडर, ना बड़े बड़े दुनिया के टॉप मोस्ट ट्रेडर्स की बात कर रहा हूं मैं, 0.5% की रिस्क से ट्रेड करते हैं, 0.5% की। और कुछ ट्रेडर ऐसे भी है, एब्सोल्युटली ट्रू, कि वो 2% की ट्रेड से रिस्क करते हैं। तो आई डोंट हैव प्रॉब्लम, मैं तो बोलता हूं कि वो आपको डिसाइड करना है, बट आई सजेस्ट कि स्टार्ट विथ 1%। आई विल सजेस्ट स्टार्ट विथ 1% रूल। आगे जाके आप उसको 1.5 और 2.0, और इवन इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट आफ्टर सम इयर्स यू कैन गो अप टू 2.5 ऑल्सो। दैट इज अप टू यू, आपको अंदर से आवाज आएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, आपकी सिस्टम कैसे चलती है। तब तक आपके पास 700-800 ट्रेड का डेटा होगा। आपको पता है कि पिछले 800 ट्रेड में आपने एक भी बार ओवर ट्रेडिंग नहीं किया, पिछले 800 ट्रेड में आपने एक भी बार रिवेंज नहीं लिया, आपके मन में भी नहीं आया। मार्क डगलस को एक बार उसके एक मार्क डगलस एक सेमिनार ले रहे हैं, वो वीडियो शायद नेट पे मिलेगा आपको। मार्क डगलस जी सेमिनार ले रहे हैं, उन्होंने भी वही बोला जो मैं बोलता हूँ। ऑब्वियसली उनसे ही सीखा हूं मैं, सो उनको गुरु मानता हूँ। कि उन्होंने बोला कि आपको $10,000 से, हम तो 10,000 रुपए से करते, $10,000 से चालू करना है और $100 की रिस्क लेनी है पर ट्रेड। तो किसी ने पूछा कि मुझे $10,000 का $20,000 कब करना है, मुझे कैपिटल कब बढ़ाना है। तो उन्होंने जो आंसर दिया बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि यू आर रेडी टू इंक्रीज कैपिटल व्हेन, कि आप $10,000 के साथ, या हमारे हमारे केस में $10,000 के साथ, $10,000 के साथ 30 ट्रेड कर रहे हो, जिसमें विनिंग स्ट्रीक आएगा, लूजिंग स्ट्रीक आएगा,
विनर लूजर विनर लूजर आएगा, लूजर 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 आएगा, विनर लूजर लूजर विनर, जो भी आएगा। अगर 30 ट्रेड के दौरान आपके मन में ख्याल भी नहीं आता है रिवेंज का, आपके मन में ख्याल भी नहीं आता है स्टॉप लॉस नहीं लगाने का, आपके मन में ख्याल भी नहीं आता है स्टॉप लॉस मूव करने का, आपके मन में ख्याल भी नहीं आता है ओवर ट्रेडिंग करने का, देन यू आर रेडी टू गो टू 20,000, देन यू आर रेडी टू गो टू 30,000। और अगर ये मन में ख्याल आया, मन में भी ख्याल आने लगा, तो यू हैव टू स्टेप बैक, एक स्टेप नीचे आना है, 20 से वापस 15 आके वापस साइकिल करनी है। दैट्स हाउ यू हैव टू गो अहेड। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक फिक्स रिस्क परसेंटेज पकड़ो कि आप एक ट्रेड पे सॉरी एक ट्रेड पे आप कितना रिस्क करना चाहते हो, आपका कैपिटल में से कितना रिस्क करना चाहते हो। अभी कैपिटल कितना होना चाहिए, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। कैपिटल कितना होना चाहिए? तो कैपिटल एक तो आपके सेविंग का एक छोटा सा हिस्सा होना चाहिए, वो बोरोड कैपिटल नहीं होना चाहिए, वो लोन लिया हुआ कैपिटल नहीं होना चाहिए, बोरोड कैपिटल नहीं होना चाहिए, सेविंग का छोटा हिस्सा होना चाहिए। अगर मैं 1 लाख रुपए के साथ ट्रेड कर रहा हूं और मैं अगले 20-30 ट्रेड ले रहा हूं, ठीक है, तो मुझे इमेजिन करना है वी कैन ट्रेड कपल ऑफ ट्रेड्स। दीपक जी, वी कैन ट्रेड कपल ऑफ ट्रेड, वी कैन टेक कपल ऑफ ट्रेड्स, कोई इशू नहीं है। आगे जाके आप 3 ट्रेड भी कर सकते हो, तो पहले एक ही करना है कुछ दिन, फिर वी कैन टेक कपल ऑफ ट्रेड्स। 1% के हिसाब से 2 ट्रेड ले सकते हैं। सो आई थिंक आई मिस्ड ट्रैक। कुछ पीपल, some people are joining. ओके, सो आपको एक फिक्स रिवॉर्ड टू रिस्क, एक फिक्स रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना है। 1% हो, 1.5 हो, 2 हो, उसके साथ ट्रेड करना है। ओके, आई गॉट बैक वेयर आई वाज। मैं सोच रहा था मैं कि बीच में कोई क्वेश्चन आता है तो कभी कभी निकल जाता है, बट नो प्रॉब्लम। मैंने दैट वाज नॉट योर प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम था। तो 1 लाख रुपया अगर आपके पास है, तो हाउ आई विल एज्यूम कि मेरी ट्रेडिंग सिस्टम जो है, भले मेरी ट्रेडिंग सिस्टम पिछले 50 ट्रेड पे अप्रोक्सीमेटली 60% विनर दे रही है, 30 विनर एंड 20 लूजर दे रही है, ठीक है, 20 लूजर दे रही है। तो इसका मतलब अगले 50 ट्रेड पे मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी लाइक 55% to 65% winning rate. So I will probably get around 27 to 34 winner. ये ऑलमोस्ट फिक्स है, देयर इज नो गारंटी। दुनिया में किसी चीज की गारंटी नहीं होती दुनिया में, बट इट इज लाइक कोई लड़का पहली से 9वीं फर्स्ट आ रहा है तो 10वीं में भी अच्छा मार्क्स मिलके पास होगा। इट इज दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग, ठीक है ना। कोई लड़का पहली से 9वीं में, या कोई लड़का या लड़की 1st to 9th स्टैंडर्ड में फर्स्ट आ रहा है कॉलेज में, स्कूल में, तो 10th में भी अच्छा करेगा। दैट यू कैन से। सो इट इज लाइक दैट। सो विनिंग रेट विल बी अराउंड 27 टू 55 टू 65, 27 से 34 लूजर लगेंगे। अभी ये जो सपोज 23 लूजर लगने हैं ना, सपोज 23 लूजर लगने हैं अगले 50 ट्रेड में, सो दे कैन कम एट द स्टार्ट ऑल्सो, दे कैन कम एनी टाइम, दे आर कंप्लीटली रैंडम, दे कैन कम लेटर ऑल्सो, दे कैन कम एट स्टार्ट ऑल्सो। ये आपको समझना पड़ेगा। तो इसके लिए 1 लाख कैपिटल हम तभी यूज कर सकते हैं जब हम ये अगला वी आर ओके विथ नेक्स्ट 20 लूजर्स इन अ रो। Financially, emotionally, you will need time.
Emotionally, you will need time to get there, but financially, unless you are okay losing 20,000 rupees, 1,000 at a time in next 20 trades, you should not have 1 lakh capital. फिर आपके पास 1 लाख कैपिटल के साथ ट्रेड करना नहीं है. फिर आपको 50,000 पे करना है कि 50,000 पे अगला 20 ट्रेड पे मैं 500 करके 10,000 रुपया गंवाने को रेडी हूं. प्रोबेबिलिटी तो है कि 50 ट्रेड के बाद पैसा तो बनेगा, बट दिस कैन हैपन. इफ आई एम नॉट रेडी फॉर दिस, आई हैव टू गो टू 25,000. इफ नॉट रेडी फॉर दिस, आई हैव टू गो टू 10,000. अभी मैं 10,000 रुपीज कैपिटल तक आ गया नीचे. ओके, अगर मैं अगले 20 ट्रेड पे 2,000 रुपया गंवाने के लिए रेडी नहीं हूं, देन आई शुड कम टू 5,000. और अगर मैंने ये मेरा कहना है कि अगर हम अगले 20 ट्रेड पे 1,000 रुपया भी गंवाने को रेडी नहीं है ना, देन वी शुड नॉट डू दिस बिजनेस, वी शुड नॉट डू ट्रेडिंग. सिंपल. अरे एक सिंपल पान बीड़ी का शॉप डालने को लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है. दुनिया भर के फलाना ढिंगाना सर्टिफिकेट्स लेने पड़ते हैं. जीएसटी सर्टिफिकेट लो, कुछ भी छोटा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग एक्साइज सर्टिफिकेट लो, गुमास्ता लाइसेंस लो, ये लो वो लो, गैस लो, कमर्शियल लाइट लो. यहाँ पे आप घर बैठे जीरो ब्रोकरेज वाले अकाउंट पे घर बैठे आज ट्रेडिंग कर सकते हो. 5,000 10,000 रुपए में आप एक ऐसा बिजनेस चालू कर सकते हो जो जिंदगी भर आप कर सकते हो, और अगर आपने सही से किया तो आपको बहुत कुछ दे सकता है. आई डोंट नीड टू टेल यू अबाउट द पोटेंशियल ऑफ दिस बिजनेस, यू नो दैट. तो अगर उस बिजनेस के लिए आप अगले 20 ट्रेड में खुद को प्रिपेयर करने के लिए, वो तो होने वाला नहीं, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि लगातार 20 लूजर नहीं होने वाले, बट इफ यू आर नॉट मेंटली एंड फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड टू गिव 1,000 रुपीज ऑल्सो, देन there is no point in doing this business. Then probably you have to look at your finances. यानी कहीं कुछ फाइनेंसेस पे गलती है, कुछ प्रॉब्लम है, इनकम सोर्स और या एक्सपेंसेस कम करने पड़ेंगे. वेरी वेरी फ्रैंकली, वेरी रूडली आई एम सेइंग. सो यू शुड बी फाइनेंशियली रेडी फॉर दिस, देन ओनली यू कैन डू विद दिस. आई थिंक जनरली एवरीवन शुड बी ओके विद दिस, इसलिए मैं 10,000 रुपीज कहता हूँ. ओके, सो आपको 10,000 रुपए से चालू करना है इक्विटी में, 50,000 रुपए से चालू करना है ऑप्शन में. और ऑप्शन में यू शुड बी ओके विथ लूजिंग नेक्स्ट 20 ट्रेड्स पे 10,000 रुपीज. अगर आप जा रहा है 500, इफ यू आर नॉट ओके विद दैट, देन 50,000 इज, देन ऑप्शन बाइंग इज नॉट फॉर यू, और ऑप्शन राइटिंग रॉन्ग कैपिटल ना. आपको इक्विटी में ट्रेड करना चाहिए. फिर थर्ड पॉइंट इज, जिसकी वजह से बड़ा लूजर क्रिएट होता है, दैट इज एडिंग टू लूजिंग पोजिशन. सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाता है, ईगो का भी प्रॉब्लम हो जाता है कि लोगों को लगता है कि अरे मैं गलत हो गया, अगर ये ट्रेड नहीं चला तो मैं गलत हो गया. एक सिंपल चीज समझ लो कि जब आप ट्रेड लेते हो ना, तो आप ट्रेड का एंट्री यहाँ पे लेते हो और आपका टारगेट यहाँ पे है. यहां से यहां तक आप उसको ढकेल के नहीं लेके जाओगे. यहां से यहां तक हम उसे ढकेल के नहीं लेके जाएंगे, लोग खरीदेंगे. लोगों को अगर ये प्राइस इंटरेस्टिंग लगी, ये ए आदमी है, आप ए हो सपोज, सॉरी, ये बी है, तो अगर बी को लग रहा है कि यहां से यहां जाएगा तो ही बी खरीदेगा. अगर सी को लग रहा है कि और ऊपर जाएगा तो ही सी खरीदेगा ना. डी को लग रहा है कि और ऊपर जाएगा तो ही डी खरीदेगा. इट इज लाइक दैट. सो अदर पीपल्स हैव टू have same idea like you and even at a better rate, then only you will be winner. So उसमें आपकी कोई गलती या कुछ भी नहीं है. अगर आपका स्टॉप लॉस आ गया, कट करना है उसे, क्योंकि एक सिंपल चीज है कि ट्रेडिंग इज जस्ट अबाउट कि अगर आप गलत हो तो आपको छोटा स्टॉप लॉस देना है, और अगर आप सही हो तो आपको बड़े से बड़ा प्रॉफिट करना है. पॉसिबल, बड़े से बड़ा पॉसिबल जो मार्केट टेक्निकली दे रहा है. ऑब्वियसली दिस इज नॉट एज इजी एज आई कैन से, बट जब तक
जब तक हम यहाँ पे ब्लॉक नहीं करेंगे उसको, जब तक हम ये फिक्स नहीं करेंगे, हमारा लूजर ब्लॉक नहीं करेंगे, तब तक यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। दिस इज लाइक योर वॉल, दिस इज लाइक योर बैकिंग। ये आपका बैकिंग है, ये आपका बैकिंग है। कभी ना कभी किसी ने लाइफ में आपको बैक किया रहेगा ना, जैसे आप कुछ नया बिजनेस चालू कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। नहीं, वो टेक्निकल टेक्निकल की बातें अभी नहीं कर रहे सर, ब्रेकआउट रिवर्सल पे ही लेना है, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वी आर टॉकिंग अबाउट psychology point of view. And you are right, you have understood the system very well संजय जी, you are correct, but अभी हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग बैकअप है ना, जैसे आप कोई नया बिजनेस चालू करना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि आज मैं साइकोलॉजी की बात करूंगा, मैं टेक्निक की बात ही नहीं कर रहा हूं। आप एक नया बिजनेस चालू करना चाहते हो, तो आपको आपकी आपके स्पाउस ने या आपके पेरेंट्स ने या आपके दोस्तों ने बैक किया, यू नीड सम बैकअप, कि अरे है मैं तेरे साथ, चल बिंदास। सो दैट बैकिंग इज देन ओनली यू कैन रियली गो ऑल आउट ना। अगर अगर आपके दोस्त, आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स से अगर आपको डरा रहे, पीछे खुच रहे, तो आप नहीं कर पाओगे। राइट और रॉन्ग, मैं सच कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? यू वॉन्ट हैव कॉन्फिडेंस। जब जब मुझे कॉन्फिडेंस है कि गया तो 100 रुपया ही जाएगा, बट बन तो 500 भी सकता है। गया तो 100 रुपया ही जाएगा, मैं दूंगा मार्केट को 100 रुपया ही, बट एक बार मुझे ये फिक्स है, देन आई कैन लर्न हाउ टू मेक दिस 200, 300, 500, 800, 1000 ऑल्सो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसलिए ये जरूरी है कि मैं ये ना करूं, एवरेजिंग ना करूं। अगर मैंने एक बार भी एवरेज कर दिया, तो इसका मतलब मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूं। मैं खुद के लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोद रहा हूं। हो सकता है कि इस बार एवरेज किया और बड़ा प्रॉफिट मिल गया, दैट इज मोर डेंजरस, क्योंकि बुरी ये सब जो पैसा मिला वो सूद समेत में मार्केट को वापस देने वाला हूं, बिकॉज मैंने गलत तरीके से कमाया पैसा, क्योंकि मैंने एक गलत टाइप की ट्रेडिंग की। कोई ट्रेडर मुझे जब मिलता है ना और मुझे बोलता है सर ये मेरा विनर देखो, आई ऑलवेज से कि शो मी योर लूजर। मुझे आपके विनर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं किसी भी ट्रेडर को उसके लूजर से पहचानता हूँ कि वो कितना अच्छा लूजर है, कितना अच्छा ट्रेडर है। अगर वो मुझे पिछला 50 ट्रेड दिखाए और उसमें एक भी लूजर उसकी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर नहीं है, मुझे ऑलरेडी पता है ये बेहतरीन ट्रेडर है। और either he is already a profitable trader or he is on the verge of being a profitable trader। क्योंकि अच्छा ट्रेडर कभी भी बड़ा लूजर नहीं देगा। मुझे आपके विनर मत दिखाओ, मुझे आपके लूजर दिखाओ। आई एम इंटरेस्टेड इन योर लूजर। आपके लूजर बताएंगे आप किस तरह का ट्रेडर है, नॉट विनर। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो आपको किसी भी हालत में ये एवरेजिंग करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि मैंने जैसे आज चैट में बोला था कि द मोमेंट यू टेक एंट्री ना, द मोमेंट यू टेक एंट्री एक्सपेंस हो चुका है। हम जब मूवी को जाते हैं तो टिकट पहले निकालते हैं ना। ऐसे नहीं है कि मूवी देखने के बाद हम बोलते हैं, नहीं यार बोर हो गया, अभी टिकट नहीं निकालते, बाद में इंटरवल में टिकट निकालते हैं क्या? पहले टिकट निकालते हैं। जस्ट लाइक दैट हम ट्रेड लेने से पहले जब हमने 100 रुपीज का रिस्क लिया, ये 100 रुपीज आपका है नहीं। जो आपका है नहीं, जो आपका है नहीं, उससे काहे का लगाव। जो आपका है नहीं, वो बचने की काहे की चिंता, वो है ही नहीं आपका। वो कॉस्ट है, इट इज अ कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग। 100 रुपीज इज अ कॉस्ट ऑफ टेकिंग अ ट्रेड। क्योंकि जब तक आप ये नहीं करोगे, जब तक आप मार्केटिंग के लिए जाने के लिए पेट्रोल में बाइक में पेट्रोल नहीं डालोगे, मेट्रो का टिकट नहीं निकालोगे, तब तक आप मार्केटिंग के लिए जा ही नहीं सकते, इनकम कमा ही नहीं सकते।
अरे ट्रेडर कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ पे हरियाणा से उनका नाम नरेश जी है। नरेश जी आज आए नहीं शायद। हरियाणा से वो खेती करते हैं और फुल टाइम फार्मर है। और जो हमारे मेंटोरशिप में है, ठीक है, तो हरियाणा से है, फुल टाइम फार्मर है इज। तो आप सोचो कि एक जो देहात में एक जो फार्मर रहता है उसकी वो कैसे करता है। सी उसको पूरा साल, आप तो एक ट्रेड ले रहे हो, अगर फेल गया दूसरे ट्रेड पे जा सकते हो, उसको पूरा साल लगाना है। उसको पूरा साल उसकी जमीन पे काम करना है, पौधे लगाने हैं, पानी डालना है, ट्रैक्टर घुमाना है, खर्चा करना है, पेस्टिसाइड डालना है, आदमी को पैसा देना है। और इतना सब करने के बाद आउटपुट रैंडम है। 3 चांसेस है। ज्यादा बारिश हो सकती है, खेती बह जाएगी। सूखा पड़ सकता है, कुछ भी नहीं आएगा। और ऑलराइट बारिश होगी तो ध्यान आएगा, है ना, तो अनाज बनेगा। इट इज कंप्लीटली रैंडम। बट उसको पता है कि उसके परदादा से, उसके परदादा से, उसके दादा से और उसके चाचा से उसको पता है कि अगर मैं अगले 20 साल खेती करूं तो 5 साल बाढ़ आएगी, 5 साल सूखा पड़ेगा, और 10 साल में 4 गुना कमाऊंगा। क्या पता है उसको? अगला 20 साल उसके लिए 20 ट्रेड है, एक एक साल का एक ट्रेड है। अगर मैं कुछ अगले 20 साल खेती करूंगा तो 5 साल बाढ़ आएगी, 5 साल सूखा पड़ेगा, 10 साल में 4x कमाऊंगा। वो ट्रेडर ही है, पर हमसे कई बड़ा ट्रेडर है, हमसे कई बड़ा जिगर है उसके पास। अरे हम 100 रुपए में थक जाते, 100 रुपए में अगर, वो तो पूरी जान पूरा दिल लगा देता है, सब कुछ लगा देता है, घर द्वार, हाँ, पूरे साल भर। उसके बाद भी आउटपुट रैंडम है, तो भी वो करता है ना। वो नहीं सोचता है कि अरे बाढ़ आई तो क्या होगा। वो सुबह 5 बजे जाके खेती में काम करता है ना, बिकॉज ही इज ड्रिवन बाय द प्रोसेस। पैसा उसी को बनेगा जो ड्रिवन बाय द प्रोसेस है। जिसकी नजर प्रॉफिट लॉस पे रहेगी उसको कभी पैसा नहीं बने, ठीक है। सो आई जस्ट गिव यू एग्जांपल ऑफ फार्मर टू अंडरस्टैंड दिस, कि कितनी 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 अनसर्टेनिटी है। बट वो ये नहीं सोच रहा है कि सूखा पड़ेगा, ये नहीं सोच रहा है कि बाढ़ आएगा। वो सोच रहा है कि मुझे मेरा जो प्रोसेस है, खेती का जो प्रोसेस है पूरे साल का, वो करना है। मुझे पता है कि अगले 20 साल अगर मैं करूंगा तो मैं 40 - 10 30x में रहूंगा। सिंपल। हमें भी वही करना है, हमें भी वही करना है, ठीक है। सो ऑन द फ्लाई मेरे दिमाग में एक एग्जांपल आया, सो आई गिव यू। आई थिंक इट वाज वेरी रिलेवेंट। ओके, सो वी शुड नेवर ऐड टू लूजिंग पोजीशन। अगर हमने लूजिंग पोजीशन को ऐड किया तो फिर बड़ा लफड़ा होने वाला है, राइट। नाउ हमने दो में से एक प्रॉब्लम को देख लिया कि बड़ा लूजर हम अभी होने नहीं देंगे। बड़ा लूजर होने नहीं देंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे? हम उसके लिए बड़ा लूजर ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम रिस्क मैनेजमेंट करेंगे। नेवर एवरेज, ऑलवेज यूज फिक्स स्टॉप लॉस, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट रिस्क इवन बिफोर स्टार्टिंग द साइकिल। थैंक यू सो मच। सो एक्सेप्ट द रिस्क इवन बिफोर स्टार्टिंग द साइकिल। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ ट्रेड लेने से पहले 100 रुपीज को एक्सेप्ट करो। 10,000 रुपये कैपिटल पकड़ रहा हूँ, या 50,000 है तो ऑप्शन में 500। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रेड लेने से पहले एक्सेप्ट करो, ट्रेड लेने से पहले एक्सेप्ट करना है। मैं तो कह रहा हूँ महीना चालू होने से पहले करो, महीना चालू होने से पहले एक्सेप्ट करो। अगर आप नहीं कर सकते देन यू कैन नॉट बिकम ट्रेड। आपको क्या करना है, जैसे अभी 1 अगस्त आया, ठीक है, और आप 50,000 रुपए से ऑप्शन बाइंग करते हो, तो आपको बोलना है कि भाई मेरा 1 अगस्त मेरा कैपिटल 50,000 है,
and 1 September it can become 40,000. It can become 40,000. मेरे पास एक बैक टेस्टेड सिस्टम है, या जो भी मैंने टेस्टिंग किया है, आई वांट टू फॉरवर्ड टेस्ट, मैं आपको करके देखना चाहता हूं, मैं उसको बेहतर करूंगा, 2-3 साइकिल में तो प्रॉफिटेबल बन ही जाऊंगा, क्योंकि मैं सिस्टमेटिक हूं, क्योंकि मैं बड़ा लूजर नहीं देता, क्योंकि मैं हमेशा डेटा बनाता हूं, मैं जर्नल बनाता हूं, मैं जर्नल से सीखता हूं, मैं टेक्निकली इंप्रूव होते जाता हूं, मैं साइकोलॉजिकली इंप्रूव होते जाता हूं। तो मैं नहीं बनूंगा प्रॉफिटेबल तो और कौन बनेगा? मैं नहीं बनूंगा तो और कौन बनेगा? क्योंकि 97% लोग ट्रेडिंग प्लान के बिना ट्रेड करते हैं, 98% लोग चेकलिस्ट, ये नाम भी नहीं सुना, 99% लोगों ने जर्नलिंग नहीं किया, जिन्होंने किया उसमें से 100%, 99% लोग कभी फोटो नहीं रखते। माइंडसेट डायरी 95% लोगों को पता नहीं है, रिव्यू किसी ने किया नहीं है, 1% का रूल 95% लोगों को पता नहीं है। कम टू माई वेबिनार, यू विल सी, नो वन नोज। तो ये सारे लोग जो पैसा गंवाने वाले, भाई मेरे पास ही आने वाला है, ये साइकिल में नहीं, अगले साइकिल में आएगा। बट अगर मैं ये 50,000 रुपया, आज जो मेरा कैपिटल है, अगर मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि ये हो सकता है, ये होगा नहीं, बट दिस कैन हैपन, ये अगर मेरे पास एक्सेप्टेंस नहीं है, देन आई शुड मेक इट 25,000, और आई शुड गो टू इक्विटी 10,000 एंड मेक इट 10,000, 8,000, like that. I should be completely okay कि this can happen, this can happen for next 20 times. So सिर्फ ट्रेड लेने से पहले आपको एक्सेप्ट नहीं करनी है रिस्क। सिर्फ ट्रेड लेने से पहले एक्सेप्ट नहीं करनी है, आपको तो साइकिल चालू करने से पहले एक्सेप्ट करना है। दिस ऑल कम्स बिकॉज ऑफ वेरी रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। जैसे आप एक नया होटल चालू करते हो ना, एक गारमेंट का शॉप चालू करते हो, एक केमिकल की फैक्ट्री चालू करते हो, एक अमूल का एजेंसी लेते हो, तभी आप सोचते हो क्या कि पहले दिन से भीड़ लगेगी। आप सोचते हो अरे बिजनेस सेट होने को थोड़ा टाइम जाएगा, 6 महीना 1 साल चला जाएगा, राइट? आई विल कम टू दैट, लेटर। अभी एक बार क्वेश्चन लेने लगा तो आई विल मिस माय टेम्पो ना। सो कोई भी बिजनेस आप चालू करते हो तो दैट टाइम यू एज्यूम कि थोड़ा टाइम जाएगा। बट ट्रेडिंग में क्या होता है ना, बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ दिस पीपल जो झूठे सपने दिखाते रहते हैं यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे एंड सो ऑन, हमारी एक्सपेक्टेशन गलत हो जाती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि ये दुनिया का एक वन ऑफ द बिग साइट है, darwinx.com/explorer। ये आप वेबसाइट पे कभी भी जा सकते हो। ओके, तो ये साइट है जहां पे आप देखोगे कि यहाँ पे 68% ईयरली, ये क्वार्टरली रिटर्न है, 68% ईयरली बन रहा है, ठीक है? बट यहाँ पे सिर्फ $37,000 लगे, और यहाँ पे 32% बन रहा है ईयरली, तो यहाँ पे 68% बन रहा है। यू अंडरस्टैंड, 4 into दिस, सो दिस इज लगभग लगभग 70% बन रहा है, 69.44, 17.41 into 4, 69.44, 69.64, सो 70% बन रहा है। यहाँ पे 34% बन रहा है, बट यहाँ पे 1 2 3 4 7 5, यहाँ पे 100 गुना ज्यादा पैसा लगा है, 100 टाइम्स ज्यादा पैसा लगा हुआ है, बिकॉज यहाँ पे इसका जो ड्रॉडाउन है वो कम है, और इसके लिए बेसिकली इसका ड्रॉडाउन ये है, बट दिस इज अ बिट रिस्की, इट सीम्स टू बी बिट रिस्की सॉर्ट ऑफ सिस्टम इसके लिए। तो इन्वेस्टर्स जनरली क्या करते हैं कि दे कंपेयर मेनी थिंग्स, दे कंपेयर द ड्रॉडाउन, दे कंपेयर द इक्विटी कोर एंड मेनी थिंग्स।
एक्चुअली दिस इज बेटर देन दिस टू, तो इसका ड्रॉडाउन उससे भी कम है 1.84, सो इवेंचुअली दिस विल बिकम द बेस्ट सिस्टम। ये वेबसाइट पे दिस विल बिकम द बेस्ट सिस्टम बिकॉज इसका ड्रॉडाउन कम है 1.84, so this money will eventually come here. So basically आपको ये समझना पड़ेगा कि बिग लूजर को कैसे टालना है और एक्सपेक्टेशन को कैसे कंट्रोल रखना है, तो ये मैंने आपको बता दिया। नाउ सेकंड पार्ट हमें जो टैकल करना है वो था फियर। I will repeat about drawdown. I will make you understand about drawdown. Just I will write this and then I will make you understand about drawdown. कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम रहेगी, कोई भी टेक्निक रहेगा, तो इट इज ट्रू ओवर लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ लार्ज नंबर। इसका मतलब कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम रहेगा जो आपको रिजल्ट देगा, दैट इज ट्रू ओवर लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड। सिंगल ट्रेड के ऊपर रिजल्ट विल बी ऑलवेज रैंडम। तो कोई भी सिस्टम रहेगी, कितनी भी अच्छी रहेगी, जो आपका पैसा बढ़ेगा ना, वो ऐसे बढ़ेगा, मनी विल इंक्रीज लाइक दिस। सो 1 लाख का 1.5 होगा, फिर 1.3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1.8 होगा, फिर 2.5 होगा, फिर 2.1 होगा, फिर 3 होगा, फिर जो भी है 2.4 होगा, फिर 3.5 होगा, फिर 3.3 होगा एंड सो ऑन, इस तरह से बढ़ेगा। तो ये जो पैसा जब कम होता है ना, जब पैसा ये ड्रॉप होता है, ये ड्रॉप होता है, दैट इज ड्रॉडाउन। सो ड्रॉडाउन इज नथिंग बट यूर highest distance between any peak and any bottom, highest distance between a top and bottom। कि जैसे सपोज आपने चालू किया और 50,000 से 30,000 आया, फिर 80,000 से 40,000 आया, तो ये 50 और 30 है और 80 और 40 है, ठीक है। तो ड्रॉडाउन इज, ये सिस्टम का ड्रॉडाउन है 40, बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम ड्रॉप इट हैज गॉट यू इन द कैपिटल। जो मैक्सिमम ड्रॉप ये है, फिर 120 का वापस 90 है, तो ये 40 मैक्सिमम है ना, तो ये ड्रॉडाउन होगा। जब लूजिंग स्ट्रीक आता है, लूजिंग स्ट्रीक, तब आपका पैसा कम होता है ना, दैट इज ड्रॉडाउन। 30 ट्रेड्स यू शुड डू, मोर देन इनफ। ओके, सो अक्षय जी क्लियर है? ड्रॉडाउन का मतलब जब आपका लूजिंग स्ट्रीक आता है, वो टाइम पे जो पैसा कम होता है, पैसा जिस तरह से कम होता है, तो हाईएस्ट आपके पास कितना पैसा पहुंचा था और कितना आप नीचे आए, दैट इज द डिस्टेंस इज ड्रॉडाउन, हाई टू लो। ओके, तो अभी हमें फियर को निकालना है। पहला एक तो ब्लॉक कर दिया हमने, एक साइड ब्लॉक कर दिया, नाउ यू हैव टू ब्लॉक फियर ऑल्सो। नाउ पहले समझना पड़ेगा हमें कि ये फियर आता कहां से है, वेयर फियर कम्स फ्रॉम। तो मैंने हमेशा आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया, और वही एग्जांपल मैं रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे, कि आप दोस्तों के साथ जंगल में चले गए ट्रेकिंग करने, और जंगल में आप रास्ता भूल गए, और अभी आप अकेले हो, मोबाइल की बैटरी डाउन है, अंधेरा पड़ रहा है, कभी शेर का आवाज आ रहा है, कभी पाँव के नीचे से कुछ जा रहा है, आपको लग रहा है कोबरा होगा, डर गए आप। वो जो फियर है, वो फियर आता है अनसर्टेनिटी से। आपके मन में आ रहा है कि अगर अगर यहाँ पे किसी ने मुझे काट लिया, अगर कोई शेर भालू मिल गया, तो फिर मेरी तो जान चली जाएगी, मेरे घर वालों का क्या होगा, सब मन में बहुत निगेटिव ख्याल आने लगे, ठीक है। तो फियर कम्स फ्रॉम अनसर्टेनिटी, फियर कम्स फ्रॉम अनसर्टेनिटी। अनदर एग्जाम्पल आई ऑलवेज गिव, कि आप एक शहर से दूर रहते हो, ये एक शहर है, यहाँ पे एक फैक्ट्री है शहर में, और ये स्टेशन है, और यहाँ से कंपनी का बस आपको हमेशा पिकअप करता है, और दूर है फैक्ट्री। और आप ये शहर से दूर 80 किलोमीटर दूर एक गांव में रहते हो,
और गांव में एक ही रेलवे ट्रैक है। यहाँ से सुबह 6 बजे गाड़ी जाती है यहाँ पे, और शाम को 6 बजे गाड़ी आती है। तो आपको ये बहुत क्लियर है रास्ता कि यहाँ से रेलवे से जाना है, कंपनी की बस में बैठना है और ऑफिस चले जाना है। सो यू आर वेरी क्लियर, यू आर हैविंग अ क्लियर रोड मैप, यू आर हैविंग अ क्लियर गेम प्लान। आपको पता है कि ऑफिस में पहुंचना है, घर पे आना है, आपके मन में फियर आने का सवाल ही नहीं, बिकॉज यू हैव वेरी क्लियर कट पाथ। बट एक दिन आप यहाँ पे पहुंच जाते हो और कंपनी का बस आया ही नहीं, तो आप बॉस को फोन करते हो। बॉस बोलते हैं अरे नहीं, कंपनी का बस आज नहीं आएगा। तो आप काम करो, यहाँ से 5-10 मिनट चल के यहाँ पे बस स्टॉप है, तो बस स्टॉप पे जाके फिर ढूंढो कि कौन सा बस आएगा ये एरिया में, और फिर आओ। अभी आप गांव के आदमी हो, आप आपके मन में फियर आएगा कि मैं बस स्टैंड में गया तो यहाँ पे 50 बस खड़ी है, हर मिनट पे बस छूट रही है, तो किसको पूछूं, क्या पूछूं, ये बस रुकेगी नहीं, ये स्टॉप छोटा है, कहाँ रुकेगी, यहाँ से कैसे जाऊंगा। तो आपके मन में अभी अनसर्टेनिटी आ गई। तो फियर फियर इज अ प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। आप जब जंगल में घुसे हो, जंगल में अटके हो, तभी भी आपके मन में अनसर्टेनिटी है। अचानक आपको एक दोस्त मिल जाता है आपके ऑफिस का, वो कार लेके जा रहा है, वो बोलता है अरे मैं तेरे को चल ऑफिस को लेके जाता हूँ, बस बीच छोड़। तो आपका अनसर्टेनिटी खत्म, क्योंकि आपको रास्ता मिल गया। अचानक आपको एक जंगल में आप घूम गए थे, अचानक एक आदमी मिल गया, अचानक एक घर दिख गया, अचानक एक दिया दिख गया, रास्ता दिख गया बाहर आने का, तो आपका फियर खत्म, बिकॉज आपको रास्ता मिल गया। तो फियर इज प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी फियर फियर क्रिएट करता है आपके मन में। कभी भी लाइफ में सोचो, फियर कहाँ से आता है? अनसर्टेनिटी से आता है। आप दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे हो, आपके दोस्त ने जोर से शॉट मारा, वो जंगल में चला गया, तो आप वहां पे जा रहे हो, पर आप वो स्नेक का मराठी में उसको बिल कहते हैं, जो भी कहते हैं, स्नेक होल में गया है बॉल। अभी आपको अभी आपको बॉल तो निकालना है स्नेक होल से, क्रिकेट तो खेलना है। पर डर तो आएगा ना, बिकॉज यू आर नॉट सर्टन अंदर कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। सो अनसर्टेनिटी ऑलवेज क्रिएट्स फियर व्हेन यू आर नॉट श्योर। ठीक है, तो हमें अगर ये फियर निकालनी है तो अनसर्टेनिटी निकालनी पड़ेगी। और अनसर्टेनिटी हमारे रैंडम बिहेवियर से क्रिएट होती है कि आज हमें लग रहा है इसके लिए लॉन्ग गया, कल शॉर्ट गया, परसों मैंने 2 लॉट ले लिए, फिर 4 लॉट ले लिए, फिर 1 लॉट ले लिया, फिर कहीं न्यूज आया। तो ये सब रैंडम, जितना रैंडम ट्रेडिंग करोगे उतना अनसर्टेनिटी क्रिएट होगा, बिकॉज यू डोंट हैव अ क्लियर कट पाथ। तो व्हाट यू नीड इज अ वेरी क्लियर कट पाथ। तो आपको एक ट्रेडिंग सिस्टम चाहिए जिसको आपने बैक टेस्ट किया है, और फिर उसको आपको एक ट्रेडिंग प्लान में चेंज करना पड़ेगा। यू नीड अ क्लियर कट ट्रेडिंग प्लान। ये डिसिप्लिन इज अ आउटपुट ऑफ ऑल। डिसिप्लिन थोड़ा सा ना, डिसिप्लिन को थोड़ा सा सुपरफिशियली यूज किया जाता है। आज जब भी आप किसी ट्रेनर को, यूट्यूबर को पूछोगे तो वो बोलेगा अरे डिसिप्लिन में रहे। डिसिप्लिन कोई जानबूझ के नहीं तोड़ेगा, कोई डीप रीजन होगा जिसकी वजह से डिसिप्लिन टूटता है, तो हमें उस रीजन को जाके पकड़ना पड़ेगा। डिसिप्लिन में रहना है सबको पता है, बट जब तक हम वो रीजन को टैकल नहीं करेंगे तब तक डिसिप्लिन नहीं टूटेगा। उसके लिए माइंडसेट डायरी है ना हमारे पास। ठीक है, तो ट्रेडिंग प्लान में आपको कई सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। एक पहले, जैसे मैं अभी कुछ सवाल आपको बता रहा हूँ कि ये सारे सवालों के जवाब आपको ट्रेडिंग प्लान और चेकलिस्ट में देने पड़ेंगे। तो ट्रेडिंग प्लान में आपके कई सवालों के आंसर होंगे आपके मन में। जब आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो कई सवाल आने चाहिए कि पहले कि कौन से मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। उसके बाद में कौन सा टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। उसके बाद में हाउ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट स्टॉक, अगर मल्टीपल स्टॉक में से सिलेक्शन करते हो। उसके बाद में व्हेन आई एम गोइंग टू डू इट, ये भी फिक्स होना चाहिए।
कि मैं शाम को करूंगा, सुबह करूंगा, शाम को करूंगा, सुबह करूंगा, कब करूंगा, ये सब क्लियर होना चाहिए। विच टूल मैं ईए में यूज करूंगा, आरएसआई यूज करूंगा, प्राइस एक्शन यूज करूंगा, ये क्लियर होना चाहिए। ओके, उसके बाद में मेरा ट्रेडिंग का टाइमिंग क्या रहेगा, जब व्हेन आई विल ट्रेड। ओके, देन व्हेन आई विल एंटर। उससे पहले भी यू कैन से हियर कि व्हाट इज माय कैपिटल एंड व्हाट इज रिस्क आई एम completely comfortable with। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो रिस्क ले रहे हो उसके साथ अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो कुछ ही ट्रेड के बाद, कुछ ही लूजर के बाद आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, आपको हर्ट होने लगेगा, क्योंकि आप वो उतना बड़ा लॉस नहीं सह सकते। आप चालू करने के लिए तो 1 लाख रुपए से चालू कर रहे हो, पर बाद में लगातार 4 स्टॉप लॉस होने के बाद आप नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब 1 लाख रुपए कैपिटल आपके पास है, बट फाइनेंशियली और इमोशनली आप रेडी नहीं हो। मैंने जैसे बोला कि अगर अगला 20 स्टॉप लॉस, इसका मतलब 20,000 जा सकता है, ये ओके है आपके साथ, तो ही आपका कैपिटल 1 लाख होना चाहिए। अगर नहीं तो 50 करके देखो, 25 करके देखो, ये सिंपल फॉर्मूला है। डिवाइड योर कैपिटल बाय 5 ना, 20%। आपका कैपिटल 5 से डिवाइड करो और देखो उतना अगर जा रहा है मेरा अगले 20 ट्रेड में, तो एम आई कंफर्टेबल, अदरवाइज कैपिटल नीचे करो। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो व्हाट इज द रिस्क आई एम कंप्लीटली कंफर्टेबल विद, ये आपको पूछना पड़ेगा। तो ये आपका बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हो गए। देन जैसे कि आप एंट्री कर रहे हो, एंटर कर रहे हो, तो व्हेन यू विल मेक एंट्री, ओके, व्हेन यू यू विल डिस्कार्ड टेकिंग एंट्री, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब फॉर एग्जांपल हमारी सिस्टम में हमने ये 1 आवर में सिलेक्ट किया कि ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, हमें उसको लॉन्ग लेना है 5 मिनट पे, ठीक है, पर दूसरे दिन वो यहाँ पे चालू हुआ, बट आपने सिलेक्ट किया, इसका मत इसके लिए आप इसको ले रहे, तो वो गलत है, क्योंकि आपका वेयर और वेन मैं जो सिखाता हूँ, विच वेयर वेन नहीं है। तो यू शुड नो कि वेन टू डिस्कार्ड ऑल्सो, जब आपको नहीं करना है ट्रेडिंग, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रेड करना कब है ये पता होने से भी इंपॉर्टेंट है, ट्रेड कब नहीं करना है ये पता होना चाहिए। वेन नॉट टू ट्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब आपकी एज क्लियर कट नहीं है तब आपको नहीं करना है। एज ऐसी होनी चाहिए विच यू रियली लव, एज ऐसी होनी चाहिए कि आपको ये पर्टिकुलर टाइप का ट्रेड आपका बहुत अच्छा चलता है, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, उसी को ट्रेड करना है, राइट। देन यू शुड बी नोइंग वेयर यू वांट टू पुट स्टॉप लॉस, where you want to take profits, what will you do if some news comes in between। ये लिखा होना चाहिए, स्पेशली आप स्विंग ट्रेडर हो। इंट्राडे में तो काफी रेयरली ऐसे होता है, पर आप ट्रेड में हो और अचानक कुछ न्यूज आ गई, अचानक कुछ न्यूज आ गई, तो आप क्या करोगे। आपने रिवॉर्ड टू रिस्क 2 to 1 रखा है, क्या करना है, क्या करना है ये सवाल नहीं है, जो भी करना है प्लान के हिसाब से करना है। तो इट शुड बी रिटर्न कि अगर अचानक कुछ निगेटिव न्यूज आती है तो आई विल क्लोज द ट्रेड, और अचानक कुछ निगेटिव न्यूज आती है, इट डजेंट मैटर, मेरा टारगेट है, मेरा स्टॉप लॉस है, आई विल कंटिन्यू। दोनों में से एक होना चाहिए, बट वो रिटर्न होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए
क्योंकि उस एक ट्रेड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके कैपिटल को, आप 1% का रिस्क ले रहे हो, और आप लाइफ में हजारों ट्रेड लेने वाले हो, इस एक ट्रेड से आप ना ही अमीर होगे ना ही गरीब होगे। बट प्लान के हिसाब से ट्रेड करने की जो आपकी आदत है वो आपको अमीर बनाएगी। आई रिपीट, प्लान के हिसाब से ट्रेड करने की जो आदत है वो आपको बेहतरीन ट्रेडर बनाएगी। सो यू शुड हैव अ रिटर्न रूल कि न्यूज आई अगेंस्ट मेरे, तो मैं क्या करूंगा। इट डजेंट मैटर क्या है रूल, बोथ रूल्स आर ओके। आप बंद करना चाहते हो दैट इज ऑल्सो ओके, आप चालू रखना चाहते हो दैट इज ऑल्सो ओके। इस ट्रेड से कुछ नहीं होने वाला। आपकी जो प्लान एग्जीक्यूट करने की जो मनीषा है, या प्लान एग्जीक्यूट करने का जो आपका संयम है, जो आपका कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल, कि मैं प्लान के बाहर कुछ नहीं करूंगा, दैट इज गोइंग टू मेक यू अ गुड ट्रेडर। तो इसके लिए वो रूल रिटर्न होना चाहिए आपके पास। आपके पास ये भी होना चाहिए कि इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस, अगर आपका ट्रेडिंग थोड़ा सा डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग है, इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस यू विल क्लोज बिफोर टारगेट। तो ये शुरुआत के पहले दूसरे साइकिल में तो नहीं करना है, आपको बहुत मैकेनिकल ट्रेड करना है, 1 to 2 लेना है। अगर आपका टारगेट ये है, और अगर ये यहाँ से भी घूमता है तो कोई बात नहीं, यहाँ से घूम के भी स्टॉप लॉस लेगा, कभी कभी स्टॉप लॉस से घूम के टारगेट लेगा, इट विल हैपन, इट डजेंट मैटर। आगे जाके एक बार आपका फियर सबसाइड हो गया, आपका फियर बिग लूजर सब निकल गया, आप एक साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग ट्रेडर बन गए, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे एक डबल बॉटम बन रहा है, यहाँ पे लोअर लो बन रहा है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रही है, देन यू कैन एग्जिट। बट ये अभी नहीं करना है, क्योंकि अभी आपको सब जगह दिखेगा, बिकॉज आपके मन में फियर है, अभी नहीं करना है। ये बात की बात है, ये बात की बात है, डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग की बात है। आप कभी भी पहले मैकेनिकल ट्रेडर बनोगे, यू विल फर्स्ट बिकम मैकेनिकल ट्रेडर, एंड मैकेनिकल ट्रेडर बनने के बाद आपका एक बार फियर कंट्रोल में आ गया, बड़ा लूजर बंद हो गया, देन यू विल ट्रेड ऑन डिस्क्रिशन। डिस्क्रिप्शन का मतलब इंटरनल नॉलेज, आपका नॉलेज के ऊपर ट्रेड करो, क्योंकि अभी तो फियर है ही नहीं, ओनली नॉलेज इज देयर। फियर तो निकल गया, ओनली नॉलेज इज देयर, सो यू विल ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज। तो ये सारी चीजें रिटर्न होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास ये होना चाहिए कि व्हेन यू विल जर्नल, आप वीकेंड में करोगे, आप ट्रेड होने के बाद इमीडिएटली करोगे, आप शाम को करोगे, एंड व्हेन यू विल रिव्यू। आप रिव्यू कब करोगे, जर्नल और माइंडसेट डायरी जो बनेगी, जो डेटा बनेगा, उसको रिव्यू कब करोगे, बिकॉज रिव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिव्यू उसका टाइमिंग फिक्स होना चाहिए, उसका डेट फिक्स होना चाहिए, उसका मीटिंग फिक्स होना चाहिए, खुद के साथ एक मीटिंग का डेट होना चाहिए। हर वीकेंड में मेरा खुद के साथ एक मीटिंग होता है, हर महीने में मेरा एक खुद के साथ मीटिंग होता है, और मेरा मार्क डगलस के साथ भी एक मीटिंग होता है, जो इमेजिनरी मीटिंग होता है, काफी सालों से मैं करता हूँ। माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्क डगलस से मुझे बात करनी होती है। सो यू शुड हैव, you can talk with me, you can talk with yourself, you should have a fixed schedule कि मुझे खुद से बात करनी है, मुझे बिजनेस बढ़ाना है, मैंने पिछले 40 ट्रेड में क्या किया, क्या मैंने बड़ा लूजर लिया, क्या मैंने बड़ा विनर लिया, क्या मैं प्रॉफिट में टिक पाया, अगर नहीं टिक पाया तो क्यों नहीं टिक पाया, क्या मेरी रिस्क मैनेजमेंट अभी भी परफेक्ट नहीं है, क्या मैं अभी भी एवरेजिंग करता हूँ, जो भी है प्रॉब्लम, जब तक आप मानोगे नहीं तब तक उसको ठीक नहीं कर पाओगे। तो पहले मानना है, फिर उसका रीजन ढूंढना है, फिर उसको ठीक करना है। तो आप खुद को आप खुद को मार्क भी दे सकते हो, जैसे जर्नल बना रहे हो तो व्हाट यू कैन डू, आप आपके ट्रेड को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। वन इज एंट्री पार्ट, एंट्री एंड सिलेक्शन, दूसरा ट्रेड मैनेजमेंट, एंड
तीसरा एग्जिट, एंड देन यू कैन से कि एंट्री एंड सिलेक्शन मैंने परफेक्टली किया, मेरे मन में कोई फियर नहीं आया, कोई ख्याल नहीं आया, तो आई विल गिव यू 1 स्टार। अगर ट्रेड मैनेजमेंट करते वक्त मैं थोड़ा सा नीचे ऊपर जो होने के बाद परेशान हो गया, अभी भी मेरे मन फियर आ रहा है, तो शायद आई विल गिव यू माई सेल्फ हाफ स्टार। और एग्जिट के टाइम मैंने टारगेट से पहले ही डर के एग्जिट कर दिया, तो आई विल गिव यू माई सेल्फ -2 स्टार्स। सो इस तरह से, और लिखना भी है कि मैंने ये स्टार क्यों दिया खुद को, माइनस क्यों दिया, प्लस क्यों दिया, मैंने क्या अच्छा किया, ये लिखना भी है और उसके ऊपर काम करना है, और धीरे 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 खुद को डेवलप करते जाना है। तो पहले वीक में मैं कहूंगा कि बस कुछ नहीं, पर मैं किसी भी हालत में माइंडसेट डायरी ट्रेड करूंगा, माइंडसेट डायरी रखूंगा। दूसरे दूसरे वीक में मैं कहूंगा कि, या पहले वीक में मैं कहूंगा कि कुछ भी हो जाए, अगले 30 ट्रेड में 1% से ही ट्रेड करूंगा, बाकी जो भी हो जाए, मेरे से जर्नल रह गया, फोटो रह गया, जो भी है, पर मैं 1% से ट्रेड होऊंगा अगले 2 वीक तक। उसके बाद में ये हैबिट लग गई, तो मैं नाउ आई विल इंप्रूव माई सेल्फ कि मैं जर्नल मेंटेन करूंगा, फिर कुछ भी हो जाए, दुनिया यहाँ की वहां हो जाए, मुझे कितना भी स्टॉप लॉस लगे, टारगेट लगे, मैं जर्नल मेंटेन करूंगा। तो 1% प्लस जर्नल, उसके बाद माइंडसेट डायरी, उसके बाद चेकलिस्ट। तो इस तरह से मैं अगर स्टेप वाइज गया ना, सो 4 5 6 वीक में आप वहां पहुंचोगे जहां पे दुनिया के सिर्फ 3% लोग हैं, जहां पे दुनिया के सिर्फ 3% लोग हैं, और वही लोग पैसा कमाते हैं, बाकी तो सब आपको पता है क्या हो रहा है। सो दिस इज द वे यू हैव टू अप्रोच, वेरी स्टेप बाय स्टेप। एक बार अभी आपने ये सर्टेनिटी निकाल ली, एक बार बिग लूजर भी निकाल दिया और फियर भी निकाल दिया, तो ये ब्रेक कर दिया, यू हैव अ सर्किट, यू हैव ब्रोकन द सर्किट, आपने सर्किट ब्रेक कर दिया। क्योंकि आपको अगर ये सारे सवाल है, आपको पता है, आपके पास रोड है, कंप्लीट रोड है कि क्या करना है, तो अनसर्टेनिटी निकल जाएगी, अनसर्टेनिटी निकल गई तो फियर निकल जाएगी, और आपने स्टॉप लॉस को कंट्रोल किया तो आपका बिग लूजर निकल जाएगा। तो ये आपने सर्किट ब्रेक कर दिया। तो एक बार ये सर्किट ब्रेक हो गया, तो यू आर ऑलरेडी अ ब्रेक इवन ट्रेडर, यू आर ऑलरेडी अ ब्रेक इवन ट्रेडर। ओके। और एक बार आप ब्रेक इवन ट्रेडर बन गए, तो आपको पता है कि आप पैसा गवा तो नहीं रहे हो मार्केट को, विच इज अ वेरी बिग थिंग। 97% लोग गवा रहे, यू नो कि आप पैसा नहीं गवा रहे हो मार्केट को। सो नाउ यू कैन वर्क ऑन कि किस तरह से मुझे ये प्रॉफिट बढ़ाना है। सो यूजिंग 9 EMA, यूजिंग स्केलिंग, यूजिंग मेनी टेक्निक्स आर देयर टू मैनेज द ट्रेड, टू इम्प्रूव द ट्रेड। उसके लिए हमारे पास जर्नल है, जर्नल विल गिव यू ब्यूटीफुल आइडियाज कि कौन से पर्टिकुलर टाइप के, आई विल शो यू एग्जांपल कि कौन से पर्टिकुलर, जैसे हमने सितंबर में लास्ट ईयर में, आई ऑलवेज गिव दैट एग्जांपल कि इंट्राडे का ट्रेडिंग किया था, कि अगर आपके पास जर्नलिंग है तो इट विल गिव यू ट्रिमेंडस ट्रिमेंडस एडवांटेजेस। जैसे कि बैंक निफ्टी पे ट्रेडिंग किया है, ठीक है ना, बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग किया है, एक लॉट से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ये लास्ट सितंबर का ट्रेड से, एक लॉट से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, 1625 का स्टॉप लॉस है मेरा। सो 1625 का 65 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। सो आई एम यूजिंग कैपिटल 1,60,000, 1,60,000 पे मैं एक लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ। लगातार 4 लूजर भी आए, बट आई मेंटेन्ड ना, मैंने पूरा किया जो भी मेरा टारगेट था, एंड आई मेड अराउंड 5%। ओके। और पर मुझे, मेरे पास ये डेटा है, 2%, 2 to 1 रिवॉर्ड टू रिस्क, 3 to 1 रिवॉर्ड टू रिस्क, कितना पैसा बनेगा। वैसे ही यहाँ पे हमने ये भी लाइव ट्रेडिंग किया था वही टाइम पे, छोटे से कैपिटल पे, जस्ट फॉर टेस्टिंग, क्योंकि लोगों को एक सिस्टम चाहिए था प्री मार्केट का। तो रिवॉर्ड टू रिस्क अगर 2 to 1 है, ये सिस्टम प्री मार्केट में शॉर्ट और लॉन्ग है, 2 to 1 है तो 1.6% बन रहा है, रिवॉर्ड टू रिस्क 3 to 1 है तो 3% बन रहा है। रिवॉर्ड टू रिस्क समझ रहे हो ना, नहीं तो मैं समझा दूंगा। आप 10 रुपए का रिस्क ले रहे हो, 20 रुपए का रिवॉर्ड है तो 2 to 1, 10 रुपए का रिस्क पे 30 रुपए का रिवॉर्ड है तो 3 to 1। बट अगर आप ये कह रहे हो कि रिवॉर्ड टू रिस्क 2 to 1 होने के बाद 9 EMA के नीचे आने तक या ऊपर जाने तक मैं प्रॉफिट को लेते रहूंगा, लेते रहूंगा, तो 30% बना।
ये एक्चुअल बना है 30% इन 20 days. So even छोटे कैपिटल पे जस्ट फॉर टेस्टिंग, बट द पावर ऑफ जर्नलिंग, मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि पावर ऑफ जर्नलिंग ये आपको बता रहा है कि प्रॉफिट रिस्क ट्रेड मैनेजमेंट कितना बड़ा प्रॉफिट दे सकता है। अगर आप 2 to 1 3 to 1 फिक्स प्रॉफिट रिवॉर्ड टू रिस्क से ट्रेड करते हो तो सिर्फ 1% 2% बन रहा है, बट अगर आप ट्रेड मैनेजमेंट कर सकते हो तो आपका 20-25% भी बन सकता है वही सिस्टम में, जिसका मतलब आई विल शो यू दिस लास्ट पॉइंट। आप 5 रुपए की रिस्क ले रहे हो, 5 रुपए का आपका रिस्क है, और रिवॉर्ड टू रिस्क 2 to 1 का मतलब 10 रुपए का रिवॉर्ड, ठीक है। रिवॉर्ड टू रिस्क 3 to 1 का मतलब 15 रुपए का रिवॉर्ड। पर रिवॉर्ड टू रिस्क 2 to 1 + 9 EMA का मतलब अगर ये आपके साइड चला गया तो एक बार 2 to 1 हो गया तो आप यहाँ पे आप 9 EMA डालोगे एंड यू विल नॉट लीव दिस ट्रेड अंटिल दिस हैपन्स, इसके नीचे क्लोज, दैट इज कॉल्ड 2 to 1 + 9 EMA। या थैंक यू सो मच नरेंद्र जी। 2 to 1 + 9 EMA। सो दिस कैन गिव यू ट्रिमेंडसली बिग विनर, क्योंकि आप जब तक लक्ष्मी टीला लगा रही है, भगवान छप्पर फाड़ के दे रहे हैं, आप ले रहे हो। 9 EMA जैसे EMA है ना, 10 EMA यू कैन से 10 और 20 EMA आपने देखा है ना संजय जी, यू हैव सीन ना 10 and 20 EMA, सेम EMA। 10 and 20 EMA आपने देखा है, वो टेक्निकली मैं आपको सिखाऊंगा, वो बात की सेकंड थर्ड साइकिल की बात है, बट 10 और 20 EMA हमने कल परसों सीखा ना, सेम 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 थिंग। नाइन EMA 10 EMA जो यूज करना है, डजेंट मैटर कि कौन सा EMA। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट कि जैसे आप फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल कि यहाँ पे आप एंट्री ले रहे हो ट्रेड में, यहाँ पे आप एंट्री ले रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे आपका सपोज स्टॉप लॉस है 30 पैसे का, तो आपका 2 to 1 तो यहाँ हो जाएगा, रिवॉर्ड टू रिस्क 2 to 1 तो यहाँ हो जाएगा, बट 2 to 1 + 9 EMA आपका यहाँ आ जाएगा, बिकॉज ये 10 EMA के नीचे यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो आप यहाँ इसके बदले में आप यहाँ पे छोड़ोगे, तो यू विल बी स्कोरिंग रादर देन 2 to 1, यू विल बी टेकिंग 10 to 1, 10 to 1 रिवॉर्ड टू रिस्क मिला आपको लगभग। सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ, जब तक ट्रेड आपके साइड जाता रहेगा यू विल ट्राई टू ट्रेल इट, ओके। सो दैट इज द आइडिया, बट वो आप अभी यूज नहीं करोगे। अभी हम जो ट्रेडिंग करेंगे शुरुआत में, दैट विल बी वेरी, एक मिनट, मैंने शायद ये नहीं किया, आई एम सॉरी, यस यस सॉरी। सपोज आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो, और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रहे हो, ठीक है, तो दिस विल बी योर 2 to 1। बट अगर आप 9 EMA यूज कर रहे हो, मे बी दिस इज योर एग्जिट, बिकॉज 2 to 1 + 10 EMA, सपोज 10 EMA 2 to 1 होने के बाद आप 10 EMA के नीचे जाने तक आप ट्रेल करोगे, 2 to 1 होने के बाद प्रॉफिट आप 10 EMA के नीचे आने तक आप ट्रेल करोगे, सो इट कैन गिव यू बिग प्रॉफिट्स, समटाइम्स इट कैन गिव यू वेरी बिग प्रॉफिट ऑल्सो, बिकॉज आप फिक्स रिवॉर्ड टू रिस्क के साथ ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप मार्केट के हिसाब से ट्रेड कर रहे हो, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, कुछ डाउट है तो पूछो। ऑब्वियसली ये आज का टॉपिक नहीं है, बट आया टॉपिक इसके लिए मैंने दिखाया, या आप बाद में सीखोगे कि किस तरह से हम EMA को यूज कर सकते हैं प्रॉफिट ट्रेलिंग के लिए, सर एक प्रॉफिट बार बताइए बढ़ाने फिर के से लिए। ये वाला। I will give you another example. I will try to give you another example.
ठीक है, सपोज मैंने मैं एक वेग एग्जांपल ले रहा हूँ, एक एग्जैक्ट एग्जांपल अभी वो मुझे कोई ट्रेंड मिलना चाहिए वैसे, तो ही मैं आपको दिखा सकता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल सपोज किसी ने 1 मिनट पे यहाँ पे 19,754 में सेल किया एंड 19,761 यानी 7 रुपीज का स्टॉप लॉस है। जस्ट फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं इक्विटी का एग्जांपल भी दे सकता हूँ। 6 रुपीज का स्टॉप लॉस है, ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस है और ये आपका एंट्री है सपोज। तो व्हाट इज योर 2 to 1 रिवॉर्ड टू रिस्क? 12 रुपया, सो इट विल बी 42, करेक्ट? यहां तक समझा? दिस इज योर रिवॉर्ड टू रिस्क 2 to 1। कुछ डाउट है किसी को? दिस इज योर रिवॉर्ड, दिस इज योर टारगेट, दिस इज योर स्टॉप लॉस, दिस इज योर एंट्री। कुछ डाउट है किसी को? एनीवन हैज एनी डाउट? ये आपकी एंट्री है, ये आपका स्टॉप लॉस है, 6 रुपए का स्टॉप लॉस, 12 रुपए का आपका टारगेट, ठीक है ना? नाउ इफ आई एम यूजिंग मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं। राहुल जी, सपोज आपने यहाँ पे शॉर्ट किया, राहुल जी आपने यहाँ पे शॉर्ट किया, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एक किसी ने यहाँ पे शॉर्ट किया 19,754 को शॉर्ट किया और 6 रुपए का स्टॉप लॉस रखा है, 6 पॉइंट्स का। तो 12 पॉइंट उसका रिवॉर्ड टू रिस्क 2 to 1 हो गया ना। 12 मिलेगा तो डबल मिलेगा ना, अगर इसने 6 रुपए का स्टॉप लॉस लिया तो 12 डबल हो गया ना। गॉट इट ना? संजय जी, राहुल जी, किसी को डाउट है? यस, 1 to 2 रिवॉर्ड टू रिस्क, 1 to 2 रिवॉर्ड टू रिस्क, यू कैन 1 to 2 रिस्क टू रिवॉर्ड, 1 to 2 रिस्क टू रिवॉर्ड इज 2 to 1 रिवॉर्ड टू रिस्क। 1 to 2 रिस्क टू रिवॉर्ड बोल देते हैं हम लोग, ठीक है? तो इसके बदले में, ओके, इसके बदले में लेट्स सी कि आई एम यूजिंग टेकिंग प्रॉफिट एज 1 to 2 लिख देता हूं। चलो 1 to 2 प्लस 10 EMA, ये मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं मिनिमम 1 to 2 लूंगा। जैसे कौस्तुभ जी ने बोला मिनिमम 1 to 2 लूंगा, और उसके बाद जब तक 10 EMA के ऊपर क्लोज नहीं होगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो व्हाट आई विल वेयर इज गोइंग देन, ये सपोज ये तो डे एंड हो गया शायद, नहीं डे एंड नहीं हुआ, तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा अभी? एक बार ये 2 to 1 हो गया तो मैं ये 10 EMA को डाल दूंगा, और जब तक ये इसके ऊपर क्लोज नहीं होगा, यहाँ पे क्लोज हुआ देखो, तो यहाँ पे छोड़ूंगा ना मैं, यहाँ पे छोड़ूंगा ना, यहाँ पे क्लोज हुआ। सो मुझे अभी कितना पॉइंट मिला? मुझे कितना पॉइंट मिला? 16 + 54, सो 70 पॉइंट्स मिला। मिला 70 पॉइंट्स मिला। तो इसमें मुझे रिवॉर्ड टू रिस्क, रिस्क टू रिवॉर्ड आप जो कह रहे थे 1 to 2 मिल रहा है, और इसमें मुझे रिवॉर्ड टू रिस्क 1 to 11.66 मिल रहा है। कोई भी यूज कर सकते हो, 9 10 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 20 भी यूज कर सकते हो, कोई भी करना है, एक ही करना है, सो दैट वी हैव डेटा, इट डजेंट मैटर। कौन सा पार्ट नहीं समझा सर? आप यहाँ पे एग्जिट करोगे ना संजय जी, अगर आप ये विनिंग, आप शॉर्ट किया है ना, आप विनिंग ट्रेड में हो, तो आप एग्जिट कब करोगे? जब ये इसके ऊपर क्लोज होगा तभी एग्जिट करोगे। ये ईएमए के ऊपर क्लोज होगा, इसका मतलब मार्केट घूम रहा है ना, तभी क्लोज करोगे। तो आपको कितना पॉइंट मिला?
आपको कितना पॉइंट मिला? अगर आपने यहाँ पे बेचा उसको यहाँ पे और यहाँ पे खरीदा तो कितना पॉइंट मिला? 70 पॉइंट मिला ना आपको, राइट? संजय जी कुछ डाउट है तो अनम्यूट करके पूछिए। Sir, हाँ बोले। सॉरी, आपको मैंने गलती से म्यूट किया। सुमन जी बोलिए, सॉरी। if you have already placed the limit order or target order, how can we change it when the नहीं नहीं, trend? इसमें नहीं करना है ना। अब ये जो जब ये आप जब करोगे तीसरे चौथे हाँ, साइकिल में होगे, तो यहाँ पे आप विजुअली करोगे ना, यहाँ पे सिर्फ अलर्ट डालोगे, यहाँ पे ऑर्डर थोड़े डालोगे। आप okay, बोलोगे okay. कि मेरा ये 2 to 1 हो रहा है ना, मुझे दिख रहा है कि मैंने 1000 रुपए का रिस्क लिया, मेरा 2000 से ऊपर चला गया, देन आई विल पुट अ 9 EMA एंड आई विल ट्रेल द प्रॉफिट। मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक ये ऊपर नहीं आएगा। और Oh, 100 पॉइंट okay. मिला तो और 100 पॉइंट लूंगा मैं, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक इट बिगर। आई वॉन्ट टू टेक इट, जितना मार्केट मेरी साइड जा रहा है, आई डोंट वांट टू लूज द प्रॉफिट। जब भी मार्केट घूमेगा इसके ऊपर आएगा ना, तब मैं छोड़ दूंगा। इवन इफ वी आर ट्रेडिंग विद 2 to 1, वी हैव टू मेजर दिस। आपको, अगर आप रिवॉर्ड टू रिस्क 2 to 1 से ट्रेड कर रहे हो, बट आपके जर्नल में आपको ये मेजर करके रखना है, बिकॉज बाद में जाके ये डेटा आपको यूजफुल होगा ना। ये डेटा आपको बाद में यूजफुल होगा ना, यू विल नो ना कि कितना पोटेंशियल है आपके सिस्टम में। राहुल जी, संजय जी, अजय जी, कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क। अशोक जी, दीपक जी, ईशान जी, गणेश जी, दीक्षित जी, राजेंद्र जी, सर संजय जी, हाँ बोलिए। सर ये जो नेक्स्ट पार्ट जो आपने बोला, जो 19684 का जो 70 पॉइंट का है, तो वो कैसे मतलब कैलकुलेशन हुआ, वो नहीं समझ में आया सर मेरे को। ये सेल है ना हमारा, 19754 सेल है और 19684 बाय है, तो टू 70 अपना पॉइंट्स। जो पहला आ रहा था जो वो समझ में आया, 1 to 2 समझ में आया, अरे 2 to 1 समझ में आया, 1 to 2 नहीं समझ में आया सर। नहीं, वही अभी उन्होंने रिस्क टू रिवॉर्ड बोला तो 1 to 2 होगा, रिवॉर्ड टू रिस्क बोला तो 2 to 1 होगा, वही है। 1 रुपए का रिस्क के लिए 2 रुपए का नहीं समझ, रिवॉर्ड, फिर आप 2 to 1 बोलो या 1 to 2 बोलो। 6 रुपए का रिस्क के लिए 12 रुपया रिवॉर्ड, बराबर है। बरोबर बरोबर सर। तो मैं तो रिवॉर्ड टू रिस्क 2 to 1 ही बोलता हूँ, पर वो कौस्तुभ जी बोले कि 1 to 2, वन इसके लिए मैंने 1 to 2 लिखा और कुछ नहीं। आप एक तो रिवॉर्ड टू रिस्क 2 to 1 बोल सकते हो और रिस्क टू रिवॉर्ड 1 to 2 बोल सकते हो, ओके। दोनों चीज सेम ही तो है। ये सब नेक्स्ट लेवल जो 70 का जो आया गैप, वो कैसे कैलकुलेशन हुआ सर, वो नहीं समझ में आया मेरे को 70 वाला। नहीं, अगर मैंने सपोज कि डिसाइड किया कि मैं ये रूल से एग्जिट करूंगा, मैं 2 to 1 पे एग्जिट नहीं करूंगा। ओके ठीक है, मैं 4-5 साइकिल हो गया, मैं ऑलरेडी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूं, अभी मैं कभी भी स्टॉप लॉस नहीं हिलाता, अभी कभी मैं बड़ा लूजर नहीं देता, मेरे मन में फियर नहीं है, हाँ मैं हाँ जर्नलिंग करता हूं, मुझे अभी प्रॉफिट बढ़ाने को सीखना है। ठीक है, बरोबर तो मैं क्या कह रहा हूँ कि रिवॉर्ड टू रिस्क जब तक 2 to 1 होगा ना, तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा, चुप बैठूंगा। चाहिए तो बरोबर इसको यहाँ से घूम के स्टॉप लॉस लेने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर मेरा रिवॉर्ड टू रिस्क 2 to 1 के ऊपर चला गया, इसका मतलब मैंने 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है, पर 12, बरोबर 14, 16, 17 पॉइंट मुझे प्रॉफिट दिखने लगा, बरोबर उसके बाद मैं ये 10 EMA डालूंगा, जो मैंने छुपा के रखा था, चालू करूंगा। तो हाँ अभी हाँ मैं तभी छोड़ूंगा इस ट्रेड को जब ये ट्रेड पलटेगा, इसका मतलब 10 EMA के ऊपर आएगा, तभी छोड़ूंगा उसको। तो आप तब तक मैं छोड़ोगे प्रॉफिट सर। लेते रहूंगा। सर वॉइस ब्रेक हो रहा है सर, नेटवर्क की वजह से सर। मैं रिपीट करता हूँ, उसमें क्या हुआ। हाँ हम्म? मैं कह रहा हूँ कि एक मिनट, कोई इनकमिंग है किसी को। मैं कह रहा हूँ कि मैं अभी, जैसे मैं अभी 10 ऑलरेडी EMA लगाया सर, वो 10 ट्रेडर EMA हूँ। लगाया, उसके बाद सर। हाँ, तो 10 हमें लगाने के बाद मैं तब तक प्रॉफिट लेते रहूंगा जब तक मार्केट घूमता नहीं है ना। मार्केट घूमेगा, अगर मैं प्रॉफिट में हूं ना, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो हम्म। मार्केट घूमने के बाद पहला तो 10 EMA क्रॉस करेगा ना। तो जैसे 10 EMA क्रॉस किया, छोड़ दूंगा, क्योंकि तब तक अगर और 100 पॉइंट गिरा तो मैं और 100 पॉइंट लूंगा, क्योंकि मुझे अभी बड़ा प्रॉफिट चाहिए। हम्म। मतलब EMA लगाने के बाद जो ट्रेंड लगेगा उसके हिसाब से फिर आप ट्रेडिंग करोगे ना, बरोबर सर। यस यस, परफेक्ट।
जब तक मार्केट मुझे प्रॉफिट दे रहा है, जब तक मार्केट, अभी मैं शॉर्ट हूं ना, अभी मैं शॉर्ट हूं ना निफ्टी पे, तो जितना गिर रहा है गिरने दो ना, जब वो घूमेगा, मेरे तब जाके पर्टिकुलर रूल को तोड़ेगा, तभी मैं बाहर आऊंगा। बाहर आ जाएंगे, बरोबर सर। इससे क्या होगा कि कभी कभी होगा कि कभी कभी आपका 1.7 भी होगा, ये इधर से घूम के कभी कभी थोड़ा सा छोड़, पर कभी कभी बहुत बड़े बड़े विनर भी लगेंगे। कभी कभी यस यस मार्केट यस। बहुत तेजी से गिरता है ना एक साइड पे, ऊपर या नीचे, तो वो जब टाइम तक वी शुड एबल टू टेक अ वेरी बिग विनर ऑल्सो। जब तक एक बड़ा फ्लैट विनर ट्रेंड है जब तब बनता तक है अपने ना, को ट्रेडिंग लेना ही है सर, स्टे करना है ना। हाँ, जब तक फ्लैट ट्रेडिंग है, ट्रेंड है, जब तक ट्रेंड में है, प्रॉफिट आ रहा है, तब तो तक अपने लेना को है। स्टे करना है, उसके बाद फिर शॉर्ट करना है सर। यस, यस, उसके बाद एग्जिट करना है। ओके ओके सर, अंडरस्टूड। यस, यस, पर ये बात की सेकंड थर्ड स्टेज की बात है, बट जस्ट आपको मैं दिखा रहा था। Okay? अजय जी बोलिए ना। सर वो टारगेट पहले जो फिक्स किए थे सर अपन ने, स्टॉप लॉस और टारगेट जो फिक्स किए थे सर, स्टॉप लॉस के बाद जो 10 EMI का जो ग्राफ शो करेगा वो तो इमेजिनरी रहेगा, या तो वो दिखाएंगे नहीं सर, उसके बाद का ग्राफ दिखाएंगे नहीं सर वो तो सॉफ्टवेयर 10 EMI का, वो तो टारगेट जहाँ अचीव किए उसके बाद तो बढ़ ही नहीं रहा ना सर मार्केट। मार्केट धीरे धीरे जाने के बाद ही वो ग्राफ अपने को दिखेगा सर 10 EMI का, तो फिर अपन आगे कैसे 10 बढ़ेंगे सर? EMA हमेशा आपके 10 EMA इज अ लोअर EMA, वो तो आपके प्राइस के साथ ही रहेगा ना, वो थोड़ा ही बाद में जाएगा। 10 EMA आपके प्राइस के साथ ही रहता है, 10 EMA आपके प्राइस के आसपास ही रहेगा, वहां तक प्राइस के रहेगा सर, साथ है ही ना? घूमेगा, बाद में नहीं घूमेगा। 10 EMA जो ओके है आपके प्राइस के साथ ही घूमेगा, बिकॉज वो लोअर EMA है ना, तो आपके ओके प्राइस के ओके। साथ ही घूमेगा वो। सर ये 5 मिनट के क्लोज पे लेना, एग्जिट करना है कि 1 मिनट के क्लोज पे? 5 मिनट के अभी ऐसे इस तरह के ट्रेड में अगर आप हो, जैसे अभी मैं दिखा रहा था, कहाँ गया, इस तरह के ट्रेड पे हो तो अभी 5 मिनट पे ही करना है, पर कभी कभी हो जाता है, वो बात की बात है, वो अभी आप उसमें जा, तो कभी कभी क्या हो जाता है कि मार्केट 10 EMA से बहुत ऊपर चला जाता है, बहुत ही जबरदस्त तेजी से बढ़ता है या कम होता है, उस टाइम पे आप 5 से 3 पे आ सकते हो। अभी मैंने 1 मिनट का एग्जाम्पल दिखाया आपको, एक स्कैल्पर का एग्जाम्पल दिखाया, यहाँ दिखाने के लिए, ना ही 10 EMA का यूज दिखाने के लिए मैं 1 मिनट पे गया। आप अगर 5 मिनट के ट्रेडर हो तो आप 5 मिनट यूज करोगे, आप 5 मिनट वाले ट्रेडर है तो आप 5 मिनट भी यूज करोगे। मैं आपको सिर्फ 10 EMA का एग्जांपल दिखा रहा हूँ, 10 EMA कैसे यूज करना है टू ट्रेल द प्रॉफिट, वो दिखा रहा हूँ। जैसे फॉर दिस एग्जांपल अभी ये 5 मिनट में दिखाता हूँ, ठीक है। 5 मिनट पे सपोज किसी ने यहाँ पे शॉर्ट किया और ये छोटा सा स्टॉप लॉस रख के कोई शॉर्ट कर रहा है 1 रुपए का, ये हार्डली 50 पैसे का स्टॉप लॉस है, राइट, ये 50 पैसे का स्टॉप लॉस है, करेक्ट। तो इसका 2 to 1 यहाँ पे होगा, इसका 2 to 1 यहाँ पे होगा, बट उसके बदले में वो यहाँ पे छोड़ेगा, यहाँ पे छोड़ेगा, इसके बदले में वो थोड़ा और 50 पैसा पीछे नीचे छोड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आया ना ऊपर, तो यहाँ पे छोड़ेगा। ऐसा क्या यूज करे, नहीं समझा। अभी नहीं यूज करना है EMA वगैरह, मैं अभी जस्ट आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। कैन वी यूज 9 EMA एज ए एग्जिट इवन इफ इट इज नॉट योर ट्रेड? नहीं 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 नहीं, स्टॉप लॉस तो स्टॉप लॉस है, उसका कोई ये रिलेशन नहीं है। स्टॉप लॉस तो नजदीक रहेगा ना, उसके लिए 9 EMA नहीं यूज करना है। इट इज फॉर टारगेट, इट इज फॉर इंक्रीजिंग योर टारगेट, ठीक है। मॉर्निंग का मूवमेंट बेस्ट रहता है तो कौन सा सिस्टम यूज करना है, वो सिस्टम तो हम सीख रहे हैं ना। हाँ, सब 1 मिनट पे भी कर सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं, वो तो सिस्टम की बात है। आज हम टेक्निक की ज्यादा बात नहीं करेंगे, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ये क्लियर है? इसके बारे में किसी को डाउट है? इस तरह से आप प्रॉफिट को बढ़ा, अभी नहीं बढ़ाना है, बाद में जाके बढ़ाओगे आप। ये अभी हम
जब पहली साइकिल जब आप करोगे ना, पहले तो हम ये साइकोलॉजी की बात कर रहे थे, ठीक है। जब हम पहली साइकिल करेंगे तो हमारा सिंपल हिसाब रहेगा, क्योंकि हमें पहली साइकिल में पैसा कमाने पे फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है सिस्टमेटिक बनने पे। तो हम पहली साइकिल में एक फिक्स रिवॉर्ड टू रिस्क 2-1 से ट्रेड करते हैं। रिवॉर्ड टू रिस्क 2-1 हमारा फिक्स है, उससे हम ट्रेड करते हैं। इसका जर्नल बनाते हैं, माइंडसेट बनाते हैं। एक बार कॉन्फिडेंस आ गया तो देन, अभी हम स्टॉप लॉस कभी भी मूव नहीं कर रहे, देन वी कैन स्टार्ट लर्निंग कि किस तरह से हमें एक 9 EMA यूज करके हमें ट्रेल करना है, या किस तरह से एक आध रेजिस्टेंस तक हमें जाना है, रेजिस्टेंस के बाद क्या हो रहा है वो सोच के उसको छोड़ना है। ये सब बात है, सेकंड थर्ड लेवल की बात है। या आई विल मूव दैट। ओके, ये सेकंड और थर्ड लेवल की बात है कि किस तरह से हमें 9A में यूज करके, एंड उसके बाद का भी स्टेज है, वो अभी मैं समझाने जाऊंगा तो और वापस कंफ्यूजन, कि उसके बाद का भी स्टेज है कि आप थर्ड स्टेज में आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, ठीक है, और आपने 1000 रुपए का रिस्क लिया, आप अभी 2500 पे पहुंच गए, 2500 प्लस में पहुंच गए। अभी आप क्वांटिटी भी बढ़ाओगे और स्टॉप लॉस को ऊपर ऊपर लेके जाओगे, प्राइस के नीचे, प्राइस के पीछे स्टॉप लॉस को लेके जाओगे, और क्वांटिटी भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाओगे। तो ये लास्ट स्टेज है, दिस इज लास्ट स्टेज। नहीं, ये 10 EMA के लिए जनरली एक ही EMA यूज होता है, प्रॉफिट ट्रेलिंग के लिए। करने के तो कुछ भी कर सकते हैं, प्रॉफिट ट्रेलिंग के लिए एक ही EMA यूज होता है, क्योंकि आपको जल्द से जल्द बाहर गिरना है ना। आपको जल्द से जल्द, जब मार्केट आपके अगेंस्ट मूव हो रहा है तो आपको प्रॉफिट छोड़ना नहीं है ना, जल्द से जल्द बाहर जाना है। तो जनरली 9 EMA या 10 EMA यूज होता है, ठीक है। सो जस्ट मैंने आपको एक आपका फ्यूचर का एग्जांपल दिया। डोंट गो टू मच इनटू इट बिकॉज इट इज ऑफ नो यूज राइट नाउ। अभी हमें यहाँ पे फोकस करना है, अभी फोकस वापस यहाँ पे लेके आओ एक लास्ट 5 मिनट, कि हमें किसी भी हालत में बड़ा लूजर नहीं देना है। और अगर आपको फियर निकालनी है तो आपको ट्रेडिंग प्लान और चेकलिस्ट से ट्रेड करना पड़ेगा, जर्नलिंग करना पड़ेगा, तभी आपके पास डेटा बनेगा, आपको पता चलेगा कि आपको अगले साइकिल में क्या करना है। अगर आपको आगे का रास्ता पता चलेगा तो मन में फियर नहीं आएगा, मन में फियर नहीं आएगा तो सारी गलतियां नहीं होगी, गलतियां नहीं होगी तो बड़ा लूजर नहीं लगेगा, बड़ा लूजर नहीं लगेगा तो वापस फियर नहीं आएगा। तो एक तो 1% का रूल से ट्रेड करना है, पहले ही खुद को बोल देना है कि अगला 20 ट्रेड मैं रूल के हिसाब से ट्रेड करूंगा, चाहे स्टॉप लॉस लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं रूल के हिसाब से ट्रेड करूंगा एवरी ट्रेड। मैं जर्नल मेंटेन करूंगा, मैं माइंडसेट मेंटेन करूंगा, आई विल ट्रेड वेरी सिस्टमेटिकली, फिर जो चाहे हो जाए। सो दैट सेपरेट्स अ प्रोफेशनल ट्रेडर फ्रॉम अदर्स। बाकी टेक्निक सबका 19-20 सेम रहता है। कोई भी ट्रेडर टेक्निक की वजह से बड़ा ट्रेडर नहीं बनता, अंडरस्टैंड दिस। कोई भी ट्रेडर टेक्निक की वजह से बड़ा ट्रेडर नहीं बनता। ट्रेडर बड़ा बनता है उसकी साइकोलॉजी की वजह से, उसकी प्रोसेस की वजह से, उसकी कंट्रोल की वजह से। एक आई विल गिव एवरीथिंग, डोंट वरी। मैंने डाला भी है कई बार अभय जी ग्रुप पे, पर आई विल सेंड यू। एक सेलियन करके एक ट्रेडर था नीदरलैंड्स में। एक लास्ट स्टोरी बताता हूँ, देन आई विल ओपन फॉर क्वेश्चंस इफ एनी क्वेश्चंस। ऑलरेडी लेट हो गया थोड़ा, बट इफ एनी क्वेश्चंस, और रात को मुझे आपको आईडी पासवर्ड भी भेजना है, आई विल बी वेरी लेट टुडे, बट एनीवे। तो वो सेलियन करके एक ट्रेडर था, ही वाज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर इन नीदरलैंड्स इन हिज ओन टाइम, 1990s वगैरह। तो उसको काफी ट्रेडर उसके पीछे पड़ते थे कि मुझे सिखाओ ट्रेडिंग, बट ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन टीचिंग। उसको टीचिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था, हर एक पर्सन अलग होता है, ओके। तो उसको टीचिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो उसके पास 3 सिस्टम्स थी, और पिछले 5 साल का रिकॉर्ड था कि एक सिस्टम में 60% बनता था, दूसरे सिस्टम में 40% बनता था पिछले 5 साल में, तीसरे में 25% बनता था। वो सेलियन का, वो एक वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर इन नीदरलैंड्स, हॉलैंड,
तो लोग उसके सिस्टम के पीछे पड़े थे और उसने उनको समझाने की कोशिश की, क्योंकि वो टीचर नहीं था तो कन्विंसिंगली नहीं बात कर पाया, पर उन्होंने बताने की कोशिश की कि सिस्टम से कुछ नहीं होता है, पर लोग नहीं समझे, बोले कि नहीं मुझे सिस्टम दे दो। तो बोला, उसने क्या बोला कि 40-50 ट्रेडर्स जिसको सिस्टम चाहिए था सबको एक बार बुला लिया और सबको ये दोनों सिस्टम दे दी और तीनों दिखा दी। बोला कौन सी चाहिए? सब बोले ये चाहिए। तो बोले चलो ये ले लो। तो सबको ये सिस्टम दे दी और बोले 100 ट्रेड करना है। जो रिस्क मैनेजमेंट मुझे नहीं पता, वो रिस्क मैनेजमेंट क्यों बताएगा अपनी, वो टीचर थोड़ा ही है। बोला जो जैसे करना है करो, ये 60% बना है पिछले 5 सालों में, तो ये मैंने सिस्टम आपको दे दी, 100 ट्रेड करो और फिर मुझे मिलो और मैं इससे ट्रेड करूंगा। 6 महीने के बाद वापस मीटिंग हुई तो इसने 32% बनाया था। कभी 25 बनता है, कभी 23 बनता है, कभी 32 बनता है, ठीक है ना, क्योंकि ये 5 साल का एवरेज है। तो इसने 32% बनाया था और जो 80 ट्रेडर आए थे हॉल में उसको मिलने को, उसमें से एक भी ट्रेडर प्रॉफिटेबल नहीं था। 80 ट्रेडर में जो लोग ये सिस्टम के साथ ट्रेड कर रहे थे, जो 5 साल से बैक टेस्टेड सिस्टम है इस बंदे इतने बड़े ट्रेडर की, वो मिलने के बावजूद एक भी ट्रेडर 80 में से प्रॉफिटेबल नहीं था, क्योंकि इसमें बीच में एक बार 6 या 7 लूजर आए थे। पहले 15 ट्रेड में पहले 4-5 विनर आए, 2-3 लूजर आए, फिर 7 बार लूजर आए और वो 7 लूजर को 80 में से एक भी ट्रेडर सह नहीं पाया। सब लोग ने छोड़ दिया, किसी ने ओवर ट्रेडिंग किया, किसी ने रिवेंज किया और सब लोग ने माइनस में गए। फिर अपना अपना अलग अलग ट्राई किया, यूट्यूब पे चले गए, इधर तब तक यूट्यूब नहीं था, पर यहाँ गए वहां गए, ये बुक लिया वो बुक लिया और सबने कचरा कर लिया। बट ये सिस्टम मिलने के बावजूद 80 में से एक सिंगल ट्रेडर भी प्रॉफिटेबल नहीं बना, क्योंकि इसका जो प्रोसेस था ना, इसका जो माइंडसेट था, इसका जो साइकोलॉजी था, इसके पास जो ट्रेडिंग प्लान था, चेकलिस्ट था, जर्नलिंग था, ये उसमें से कुछ भी नहीं था इनके पास। इनके पास सिर्फ सिस्टम थी। तो विराट कोहली की बैट लेके कोई विराट कोहली का बैटिंग नहीं कर सकता, गुलजार की पेन लेके कोई गुलजार जैसा कविता नहीं लिख सकता। ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो हमें इस पे फोकस करना है, यहाँ पे प्रोसेस पे। तो ये अगर प्रोसेस है तो ही पैसा बनेगा, नहीं तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट टुडेज। मैं सिस्टम देता ही रहता हूँ विजय जी, आई विल गिव अगेन, ओके। और प्रांजलि जी का एक क्वेश्चन भी मिस आउट हो गया, तो मैं उसके ढूंढ के फिर उसका जवाब दे दूंगा, बिकॉज इट्स टू लेट। बट फिर भी किसी को कुछ क्वेश्चन अभी पूछना है तो पूछ लो। I have to find that question. Resisting is over. मैं अनम्यूट करता हूँ। ओके, मैंने अनम्यूट किया है। इफ एनीवन वांट टू आस्क अ क्विक क्वेश्चन, प्लीज आस्क। हम कल दोपहर को मिलेंगे, थोड़ा सा एडवांस लेक्चर होगा। जो लोग नए ट्रेडर है उनके लिए मंडे से लेक्चर चालू हो जाएंगे, पर थोड़ा सा कल एडवांस लेक्चर होगा, जिसको आना है आ सकता है। थोड़ा सा एडवांस लेक्चर होगा और हम थोड़ा सा अगस्त का भी काम करेंगे। थैंक यू अक्षय जी। थैंक यू सर। हेलो। या हाँ बोलिए ना। सर मुझे ये पूछना था कि हमें पता कैसे चलेगा कि नाउ वी आर ऑन द पाथ ऑफ लाइक फ्रॉम लूजिंग स्ट्रेक टू ब्रेक इवन। आप तो ऑलरेडी प्रोफेशनल ट्रेडर हो, मुझे पता है, आपको पता है कि नहीं पता नहीं, पर आई नो जिस तरह से आपके ट्रेड में रोज देखता हूँ, यू आर डूइंग वेरी नाइस, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। आप एक बार आप प्रोसेस ड्रिवन हो गए ना, इट इज ओनली क्वेश्चन ऑफ टाइम कि आप वो हो जाते हो। आपने एक बार जर्नलिंग चालू किया और आप करते ही हो ऑलरेडी, जैसे अमोल जी का, केतकी जी का भी जर्नलिंग देखा मैंने। जो लोग जर्नलिंग कर रहे हैं, जो लोग फोटोज रख रहे हैं, जो लोग डेडिकेटेडली कर रहे हैं ना, इट्स ओनली मैटर ऑफ कपल ऑफ साइकिल्स। तो वो आपको अंदर से ही समझेगा कि आपका रिजल्ट
आएगा. Once you become a professional trader, the results will take care of itself. You don't need to worry about it. आप ऑलरेडी जिस तरह से ट्रेड सुबह डालते हो ना, तो योर ट्रेड्स आर एज पर द प्रोसेस. इट डजंट मैटर कि वो स्टॉप लॉस हिट करेगा या टारगेट हिट करेगा, बट दे आर ऑलवेज विद द प्रोसेस. सो दैट इज द फर्स्ट साइन कि अगर आप प्रोसेस ड्रिवन हो, आपके मन में वो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आ रहे हैं, रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, तो दैट इज द साइन दैट यू आर ऑन अ करेक्ट ट्रैक एंड यू आर ऑलरेडी देयर. Rest things will happen very fast then. Pranjali ji. But your journal and mindset diary will give you lot of revelations. That is true. Anyone else want to ask anything? I just want to thank you everyone. Abhay ji, Ajay ji, Akshay ji, Amlesh ji, Amol ji, Ketki ji, Amol Nandavannar ji, Amol Anju ji, Ashok ji, Deepak More ji, Deepali ji, Dikshit ji, ईशान जी, आई थिंक गैलेक्सी से राजेंद्र जी है, गणेश शिंदे जी, गोकुल जी, किरण जी, नरेश जी, नवनाथ जी, नीलेश प्रधान जी, नितिन सैनी जी, प्रफुल्ल जी, प्रांजलि जी, प्रवंजन जी, राहुल म्हात्रे जी, राज जी, रानी जी, दिनेश जी, रविंद्र जी, रॉड्रिक जी, एसएस, संतोष जी, सतीश जी, सुधीर जी, सुमन जी, आशुतोष जी, वैभव जी, वीणा जी भी बहुत अच्छा ट्रेडिंग करे, वैभव जी भी बहुत अच्छा ट्रेडिंग करे कंसिस्टेंटली, वैशाली जी भी कर रहे हैं. आई थिंक आई माइट मिस मेनी नेम्स, बट मेनी पीपल, राजेंद्र जी भी कर रहे हैं ना, वीणा जी, भूपेंद्र जी भी अभी चालू कर रहे हैं, वीणा जी, विजय जी, थैंक यू सो मच. सुधीर you, जी sir. भी कर रहे Thank हैं. you सो so देयर much. आर मेनी पीपल हु आर डूइंग इट. थैंक यू सो मच. गुड बाय. थैंक यू. बाय. Thank you. कल Good दोपहर को night. 2:30 बजे मिलेंगे. Thank you, sir. Good night. थैंक यू. बाय.